चलो देखते हैं फिर रीजनिंग का पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन वो है श्रेणी। सीरीज पे काम करेंगे क्योंकि यहीं पे नंबर्स पे थोड़ा सा खेल अपन खेलेंगे, लेटर्स पे भी खेल सीखेंगे ये वाला। इसके बाद एनालॉजी, उसके बाद अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर अपन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फाबेट में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रश्न जो हैं वो श्रेणी से ही आएंगे, ये मान के चलिए। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको रीजनिंग में जो दिखाई देंगे वो श्रेणी से दिखाई देंगे। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे श्रेणी से, सीरीज। तो लिखेंगे पहला जो चैप्टर है श्रेणी। मान के चलिए कम से कम आपको एडीआई का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो कम से कम 3 प्रश्न तो आपको दिखाई देंगे यहां से, कम से कम 3 बोल रहा हूं, कम से कम 3 प्रश्न आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। इवन पीएससी का कोई और एग्जाम दीजिए आप, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, एसीएफ का जैसे एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, एआर का एग्जाम हुआ था वो उठा के देख लीजिए, एई का एग्जाम उठा के देख लीजिए, सीजीपीएससी प्री के एग्जाम्स उठा के देख लीजिए आप। इसके अलावा जैसे बात करूं मैं, जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं, 2022 का पटवारी का पेपर देख लीजिए, 2019 का पटवारी का पेपर देख लीजिए, आपको व्यापम के भी हर एग्जाम में श्रेणी भर भर के दिखाई देगा। तो श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आते ही हैं, और सबसे देखा जाए तो एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, क्योंकि बच्चों को लगता है कि लॉजिक वहीं पे ढूंढ लेंगे सर प्रश्न आएगा तो, लेकिन लॉजिक आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपके पास एक पर्टिकुलर अप्रोच होगा। श्रेणी को देख के पहचानना पड़ेगा कि श्रेणी कौन सी श्रेणी है, डिफरेंस की है कि मल्टीप्लीकेशन की है या फिर प्राइम नंबर्स की श्रेणी है। तो पहले वो पहचानना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। ये चैप्टर होने का मतलब 3-4 प्रश्न आपके पक्के हैं एकदम। आप कोई भी एग्जाम उठाइए, इवन सब इंस्पेक्टर का जो प्री का एग्जाम होगा 10 में 1 प्रश्न आएगा ही, मेंस में 4-5 प्रश्न आएंगे यहां से। तो ये जो श्रेणी का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों से बनता नहीं है। मेन तो आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक आपको फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड करेंगे काम खत्म करेंगे, ऐसा चलने वाला है ये। तो स्टार्ट करेंगे, क्या क्या होगा अप्रोच, किस प्रकार से डील करना है, ये सारी बातचीत करेंगे आज। पूरा मैं श्रेणी को ही डील करूंगा पूरा। रुखसार प्रवीण, शो हो रहा होगा, देखिए वीडियो, लाइव क्लास का वीडियो तो शो होगा ही। तो लाइव क्लास का वीडियो शो हो रहा होगा, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, स्टार्ट करेंगे श्रेणी का चैप्टर। पहले इस चैप्टर का एक पिक्चर आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि श्रेणी का जो चैप्टर है ना उसमें प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। तो एक पिक्चर आपके सामने श्रेणी के चैप्टर की क्लियर कर रहा हूं, सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ध्यान से समझो, सबसे पहले तो 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। मैं एक बार प्रश्न के पैटर्न को समझा दूं आपको कि इस चैप्टर का पूरा पिक्चर क्या रहेगा, अपन क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात ये समझना कि 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला जो वैरायटी होगा प्रश्न का, पहला जो वैरायटी होगा ये होगा संख्याओं पर, नंबर्स पे, संख्याओं मतलब नंबर्स पर आधारित श्रेणी, नंबर्स पर आधारित सीरीज, नंबर्स पे आधारित मतलब नंबर्स का खेल होगा। और दूसरा होगा अक्षरों पर, अक्षरों का मतलब लेटर्स, अक्षरों पर आधारित श्रेणी, अक्षरों मतलब लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, अक्षरों पर आधारित श्रेणी। तो पहला होगा संख्याओं पर आधारित श्रेणी और दूसरा होगा अक्षरों पर आधारित श्रेणी, मतलब नंबर्स पे बेस्ड सीरीज, और ये होगा लेटर्स पे बेस्ड सीरीज। अब नंबर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब ऐसा कुछ 2 4 6 8 10 और नेक्स्ट पूछ लिया क्या होगा, 2 4 6 8 10 अगला पूछ लिया क्या होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न, इतना आसान नहीं आएगा, मैं बस एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूं। या फिर बीच का कोई पद ऐसा मिसिंग कर देगा, ये देखिए बीच का ऐसा कोई पद मिस कर दिया और बोला 2 4 क्वेश्चन मार्क 8 10 12 ऐसा पूछ लिया। तो नंबर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब ऐसे एक सीरीज आगे बढ़ रही होगी, एक लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही होगी, एक लॉजिक से। तो एक लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही होगी, लास्ट वाला ये पद पूछ लेगा, एक लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही होगी, ये वाला पद आपसे पूछ लेगा। तो संख्याओं पर आधारित श्रेणी का मतलब कि नंबर्स पे ऐसा सीरीज चलेगा, एक लॉजिक के तहत सीरीज चल रहा होगा, लास्ट वाला पद पूछ लेगा, बीच वाला पद पूछ लेगा। लेटर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब ऐसा, ये देखिए जे लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर ओ लिख दिया,
एस लिख दिया, एक्स लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क कर दिया। समझ आ रहा है? या यहीं पे ऐसा लिख देगा जे एल क्वेश्चन मार्क एस एक्स, ऐसा कर देगा। तो ये हो जाएगा अक्षरों पर आधारित श्रेणी। लेटर्स का खेल खेलेगा, लेटर्स का देख सकते हैं। या फिर ऐसा कर देगा, देखो लेटर्स पे इस प्रकार से ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, ये देखिए। या फिर इसी को बीच में कर देगा ए जेड बी वाई क्वेश्चन मार्क डी डब्ल्यू ई वी, ये देखिए। तो तीन तीन का ऐसा ग्रुप बना के मिसिंग कर देगा लास्ट वाला पद को या बीच वाले पद को। तो ये पिक्चर में क्लियर कर रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है तो देख सकते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले नंबर्स पे बेस्ड सीरीज, दूसरा लेटर्स पे बेस्ड सीरीज। नंबर्स पे अगर सीरीज देखेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ऐसे एक श्रृंखला, एक श्रेणी, एक सीरीज लिखी होगी और ये वाला पद आपसे पूछ लेगा, बीच का पद आपसे पूछ लेगा। लेटर्स पे बेस्ड सीरीज का मतलब लेटर्स पे ऐसा सीरीज चल रहा होगा, लास्ट वाला पूछ लेगा या बीच वाला पूछ लेगा। दो दो अक्षरों का पेयर ऐसे बढ़ाएगा, दो दो अक्षरों का पेयर ऐसे बढ़ाएगा, लास्ट वाला पूछ लेगा या फिर बीच वाला पूछ लेगा। ये दो पैटर्न हो गए। इसके बाद रॉन्ग वन आउट वाला प्रश्न बनता है, रॉन्ग वन आउट। अब ये रॉन्ग वन आउट क्या है? रॉन्ग वन आउट वाला प्रश्न पूछता है असंगत को छाटिए। असंगत मतलब एक श्रेणी लिखी होगी इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से एक श्रेणी आपके सामने लिख देगा और बोलेगा इस श्रेणी में एक गलत पद है, उस गलत पद को छाटो। मतलब एक लॉजिक से ये श्रेणी आगे बढ़ रही होगी, एक लॉजिक से ये श्रेणी आगे बढ़ी होगी, गलत पद को छाटना है। बीच में कोई पद ऐसा गलत डाल देगा और बोलेगा ये श्रेणी एक लॉजिक से आगे बढ़ रही है, गलत पद को छाटो। गलत पद को आपको छाटना होगा। सेम ऐसा ही प्रश्न आपको इस प्रकार से लेटर्स पे दे सकता है। इस प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ रही होगी, ये देखिए इस प्रकार से एक श्रेणी मैंने लिख दी और बोला इसमें गलत पद को छाटो। गलत पद को, एक लॉजिक से सीरीज आगे चल रही है, इसमें गलत पद जो है वो छाटो। एक ऐसा पद इस सीरीज में है जो लॉजिक को बिगाड़ रहा है, एक ऐसा पद इस सीरीज में है जो लॉजिक को बिगाड़ रहा है, एक ऐसा पद इस सीरीज में है जो लॉजिक को बिगाड़ रहा है। तो एक ऐसा पद इस सीरीज में डला हुआ है जो लॉजिक को बिगाड़ रहा है, उस गलत पद को आइडेंटिफाई करना है, उस गलत पद को आइडेंटिफाई करना है आपको। इतने वैरायटी के प्रश्न बनेंगे सीरीज से, देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि एक पिक्चर आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, किस चैप्टर में किस वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स पे बेस्ड सीरीज, दूसरा लेटर्स पे बेस्ड सीरीज। यहां पे आप देखेंगे तो रॉन्ग वन आउट, असंगत को छाटने वाले प्रश्न बनेंगे। इतना वैरायटी का प्रश्न आपको देखना है। लॉजिक ढूंढो कार्यक्रम चलने वाला है, लॉजिक ढूंढो, लॉजिक आपको ढूंढना है, लॉजिक। समझ आया यहां तक? पिक्चर क्लियर हुई? एक जल्दी से कमेंट करिए, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? यहां तक समझ आया कि नहीं कि क्या क्या होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। इसके बाद अपन चालू करेंगे अपना काम कि अपना अप्रोच क्या होगा। पूरा काम यहाँ पे अप्रोच का है। अप्रोच अगर सही होगा तो ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। आज ही अपलोड हो जाएगा वो रिकॉर्डेड, जो बोल रहा था ना मैं, आज ही उसको कराऊंगा बैठ के। साथ साथ मैं लाइव लेते रहूंगा, कुछ चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दूंगा मैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने बोला है, ये करूंगा मैं। आज ही से चालू हो जाएगा ये, आज ही से चालू कर दूंगा मैं, चिंता मत करिए। ये समझ आया यहां तक? अंकिता ठीक, देवेंद्र ठीक है। चलो देखो, संख्याओं पर आधारित श्रेणी अपन चालू करते हैं। नंबर्स पे बेस्ड सीरीज, संख्याओं पर आधारित श्रेणी, संख्याओं पर आधारित श्रेणी, नंबर्स पे बेस्ड सीरीज अपन चालू कर रहे हैं। अब नंबर्स पे बेस्ड सीरीज के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। वो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले तो मैं लिखवाऊंगा। बेसिक इंफॉर्मेशंस ध्यान से समझना। नंबर्स पे बेस्ड सीरीज के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। पहले तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी,
वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप जानेंगे, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करेंगे। एक बात ये भी समझेंगे, अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन में लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन में लिखवाऊंगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगले चैप्टर एनालॉजी, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, एनालॉजी, इसमें भी काम आएगी, ध्यान से समझना। इसके बाद अगला चैप्टर जो देखेंगे आप, वर्गीकरण, वहां पर भी काम आएगी, और क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसके अलावा लुप्त पद पढ़ेंगे आप, मिसिंग टर्म, वहां पर भी काम आएगी। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन अभी मैं लिखवाने वाला हूं, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगी। ऐसे ही अक्षरों पर आधारित भी मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लिखवाऊंगा, तो वो भी आपको इन चैप्टर में काम आएगी। साथ में वो अक्षरों पर आधारित बेसिक इंफॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा, और अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में भी काम आएगी। ध्यान से समझना, ये जो चैप्टर मैं बोल रहा था ना, ये जो 6 चैप्टर हैं, ये पूरे लिंक में चलते हैं, पूरे लिंक में चलेंगे 6 चैप्टर ये। तो अभी जो नंबर्स पे बेस्ड मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाने वाला हूं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, वो एनालॉजी में भी काम आएगी, क्योंकि एनालॉजी में भी तो नंबर्स का खेल होगा। ये देखो ना, एनालॉजी में यहाँ पे मैं इस प्रकार का प्रश्न पूछा, तो ये नंबर्स का ही तो खेल हो गया एनालॉजी में। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, 4 नंबर्स आपको दिए रहेंगे इस प्रकार से, देखो 4 नंबर आपको दिए हैं, 25, 36, 64, 82, इनमें से अलग कौन सा ही बताना है। तो यहाँ पे भी तो नंबर्स का खेल है। लुप्त पद में इस प्रकार का एक डब्बा बना दिया, इसमें भी तो नंबर्स पे खेल खेलना होगा, आपको नंबर्स पे ही खेल खेलना होगा। तो जो नंबर्स पे बेस्ड इंफॉर्मेशन अभी लिखवाने वाला हूं, वो आगे चल के एनालॉजी में भी काम आएगी, क्लासिफिकेशन में भी काम आएगी, मिसिंग टर्म में भी काम आएगी, ध्यान रखेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी देखेंगे, वो आगे चल के इन सारे चैप्टर्स में काम आएगी। वैसे ही मैं लेटर्स पे बेस्ड इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा, कुछ लेटर्स पे बेस्ड। तो लेटर्स पे बेस्ड इंफॉर्मेशन जो लिखवाऊंगा, वो आपको श्रेणी में तो काम आएगी ही, इसके साथ एनालॉजी में भी काम आएगी, क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको कल समझाया था, लेटर्स पे बेस्ड बनेंगे। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस लेटर्स पे बेस्ड बनेंगे, और मिसिंग टर्म में भी लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग तो पूरा अंग्रेजी वर्णमाला पे ही चलता है, और अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर तो अंग्रेजी वर्णमाला पे ही चलेगा। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन लिखवाऊंगा, इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे के बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करेगा आपका। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में पहले संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। संख्याओं में 3 संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। एक होती है सम संख्या, मैथ्स में पढ़ते हैं ये, दूसरी है विषम संख्या, और तीसरी है अभाज्य संख्या। इन 3 संख्याओं की जानकारी यहां पे आपको चाहिए होगी। सम संख्या मतलब इवन नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ये 3 संख्याओं की जानकारी आपको चाहिए होगी। यहाँ पे 3 संख्याओं की, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, ये आपको चाहिए ही होगा। इसके बिना आप इन चैप्टर्स में काम नहीं कर पाएंगे। अब इन 3 संख्याओं की जानकारी आपको होगी, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ाऊंगा इसको। तो सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में बात नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे बता रहा हूं। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग जाए, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब सम संख्याएं, इवन नंबर्स हो जाएंगे। विषम संख्या का मतलब जो 2 से भाग ना जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्याएं हो जाएंगी, ऑड नंबर्स। अभी बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन के पीछे नहीं जा रहा हूं मैं। मैथ्स में पूरा क्लासिफिकेशन आप देखते हैं कि नंबर 2 टाइप का होता है, रियल और इमेजिनरी। रियल 2 टाइप का, रैशनल और इररैशनल। रैशनल 3 टाइप का, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो नेचुरल नंबर 2 टाइप का होता है, इवन एंड ऑड। तो वो सब क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहा हूं मैं। अभी बस इतना समझो, सम संख्या का मतलब जो 2 से भाग जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब। विषम संख्या का मतलब जो 2 से भाग नहीं जाती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या। तो इवन एंड ऑड ये तो आपको पता ही होगा, सम संख्या और विषम संख्या आपको पता होगी। 2 से भाग जाने वाली संख्याएं सम, 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्याएं विषम। अभाज्य को समझना, प्राइम नंबर को समझना। डिटेल्ड डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा हूं, बचपन में आप ऐसा पढ़े होंगे, इसकी अलग अलग डेफिनेशन पढ़े होंगे, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं।
जिसके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, केवल दो ही गुणनखंड। ऐसी परिभाषा आप पढ़े होंगे, ऐसी पढ़े होंगे जो केवल खुद से और एक से भाग जाए, जो केवल खुद से तथा एक से भाग जाए, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाए। जो केवल खुद से मतलब अपने आप से और एक से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो मैं बोल रहा कि ये सब आप परिभाषा अभी छोड़ो, अभी अपन को जो काम करना है ना, उसमें डिटेल्ड डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ये मैथ्स में पढ़ेंगे अपन। याद जो रखना है अपन को, अभाज्य प्राइम नंबर। देखो बचपन से ये परिभाषा बच्चों को याद होती है कि जो केवल खुद से और एक से भाग जाए, जो केवल खुद से और एक से भाग जाए, वो क्या है? अभाज्य प्राइम। अब एक बात समझो, ये सब स्टैंडर्ड परिभाषा मैथ्स में पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हेल्प मिल जाता है। अभी आवश्यकता नहीं है अपन को इतना डिटेल में जाने की, अभी अपन रीजनिंग पे काम कर रहे हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, जो केवल खुद से और एक से डिवाइड हो, केवल खुद से और एक से डिवाइड हो। अब मैं थोड़ा और आसान कर रहा हूं, नाम से ही क्लियर है। देखो अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए। ध्यान से समझना, एकदम आसान, जो कि पूरे मैथ्स और रीजनिंग में आपको याद रखनी है। अभाज्य नाम से ही क्लियर है, देखो ना, अभाज्य हिंदी का नाम देखेंगे अभाज्य, मतलब जो किसी से भाग ना जाए। सर ये परिभाषा कैसे बना दिए? हमने तो बचपन से ऐसा पढ़ा है कि जो केवल खुद से और एक से भाग जाए। तो एक बात समझो, बचपन से अपन पढ़े कि जो केवल खुद से मतलब स्वयं से और एक से भाग जाए। लेकिन एक बात कभी नोटिस किए हो कि खुद से और एक से कभी अपन डिवाइड करके देखते ही नहीं है। खुद से और एक से कभी अपन डिवाइड करके देखते ही नहीं है। आप जैसे मैं प्रश्न पूछा 19 किससे डिवाइड होगा बताओ, मैंने प्रश्न आपसे पूछा 19 किससे डिवाइड होगा, तो आप ऐसा जवाब दोगे क्या मेरे को कि सर 19 तो 19 से डिवाइड होगा कर दो? ऐसा जवाब तो दोगे नहीं मेरे को। आप ऐसा जवाब दोगे क्या कि 19 एक से डिवाइड होगा कर दो? सर खुद से कभी अपन भाग देते ही नहीं है, एक से कभी अपन भाग देते ही नहीं है। मैं बोला बताओ 17 किससे भाग जाएगा, तो आप ऐसा बोलोगे क्या कि 17 17 से जाएगा, दे दो सर? आप ऐसा बोलोगे क्या कि 17 एक से जाएगा, दे दो सर? नहीं बोलोगे ऐसा। समझ आ रहा? आप बोलोगे 17 किसी से भाग नहीं जाएगा सर, 19 किसी से भाग नहीं जाएगा सर। मैं बोला बताओ 15 किससे भाग जाएगा, तो आप बोलोगे 15 3 से जाएगा सर, 5 से जाएगा सर, ऐसा जवाब दोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि 15 15 से जाएगा, 15 एक से जाएगा। तो खुद से और एक से कभी अपन भाग देते ही नहीं है, खुद से और एक से कभी अपन भाग देते ही नहीं है। तो काहे के लिए इनका लोड लेके चलना? जब खुद से और एक से कभी अपन भाग देते ही नहीं है, तो इनका लोड लेके चलने की क्या आवश्यकता? सीधे आप क्या बोलोगे? सीधे आप बोलो जो किसी से भाग ना जाए। 19 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। 17 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। 23 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसा जवाब मत देना कि 23 23 से जाएगा, 23 एक से जाएगा। खुद से और एक से तो फिर सब जाएंगे यार, खुद से सब जाते हैं, एक से भी सब जाते हैं, तो फिर डिफरेंशिएट क्या होगा? तो आप सबसे आसान ऐसा बोलो कि जो किसी से डिवाइड ना हो वो अभाज्य हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, जो किसी से डिवाइड ना हो। एक बात और याद रखना, एक अभाज्य नहीं होता है। मैथ्स में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एक अभाज्य क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है, जबकि डेफिनेशन इसकी स्टैंडर्ड क्या बनती है, वे प्राकृत संख्याएं, वे नेचुरल नंबर्स जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, ओनली 2 फैक्टर्स। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझो अभाज्य संख्या में एक शामिल नहीं होगा जो किसी से भाग ना जाए। दो किसी से भाग नहीं जाएगा, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ऐसा चलते रहेगा ये। तो अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग ना जाए, जो किसी से भाग ना जाए उसको अभाज्य बोलेंगे। तो दो किसी से भाग नहीं जाएगा, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये संख्याएं किसी से भाग नहीं जाएंगी, इसीलिए ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य प्राइम नंबर्स। याद रखेंगे, आपके मन में आ रहा होगा सर 31
अभाज्य है क्या? बिल्कुल है। 31 किसी से भाग नहीं जाएगा, भाग देके देख लो। 33 3 से जाएगा सर, 11 से जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। 39 3 से जाएगा, 13 से जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। समझ आ रहा है? ये 50 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने लिख दी हैं। तो इन 3 संख्याओं की जानकारी एकदम कंपलसरी है। सम संख्या जो 2 से भाग जाए, विषम संख्या जो 2 से भाग ना जाए, और अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना जाए। बस यहां पे याद रखना कि एक आपका अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा, तो जो किसी से भाग ना जाए, 2 3 5 7 9 3 से जाता है, 11 13 17 19 23 27 जो है वो 3 से जाता है, 29 31 33 3 से जाता है, 37 39 3 से जाता है, 41 43 47, ये सब हो जाएंगे अभाज्य। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। बन जाएगा यहां तक? ये तीनों संख्याएं बनेंगी? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। सम विषम अभाज्य, इवन ऑड एंड प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, इसका तो पूरा सेपरेट एक आधे पौन घंटे का मैं पूरा का पूरा एक पूरा स्टैंडर्ड सीरीज पढ़ाऊंगा। यहां से एकदम डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न में कोई लॉजिक काम नहीं करता, वो याद ही होना चाहिए आपको। तो पूरा अलग से लिखवाऊंगा इसको। तो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अंकिता, सोनल, ठीक, देवेंद्र, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, सम विषम और अभाज्य, इवन ऑड एंड प्राइम नंबर। ये सब डेफिनेशन लिखवाऊंगा जब अपन मैथ्स पढ़ेंगे तब। वे प्राकृत संख्याएं, द नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह संख्या स्वयं और एक, ऐसा डेफिनेशन लिखवाऊंगा। वहीं से ये डेफिनेशन निकलती है, केवल 2 ही गुणनखंड होने का मतलब, केवल 2 ही फैक्टर्स होने का मतलब केवल खुद से और एक से भाग जाएगी, किसी और से नहीं जाएगी। फिर आपने बोला कि सर खुद से तो कभी अपन भाग दिए ही नहीं है, एक से कभी अपन भाग दिए ही नहीं है, तो काहे के लिए इसका लोड लेके चलना सर? जब खुद से अपन किसी को भाग ही नहीं देते हैं, एक से कभी अपन किसी को भाग देते ही नहीं है, तो काहे के लिए इनका लोड लेके चलना? सीधे बोलो, जो किसी से डिविजिबल ना हो। 19 किसी से डिविजिबल नहीं है, 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, 31 किसी से डिविजिबल नहीं है, 15 3 से डिविजिबल है सर, इसीलिए अभाज्य नहीं है। 33 3 से डिविजिबल है सर, 11 से भी है, 39 3 से है सर, 13 से भी है। तो जो किसी से डिविजिबल ना हो वो है अभाज्य। ये शुरू की 15 अभाज्य संख्याएं लिखा हूं मैं, शुरू की 15 अभाज्य संख्याएं, एक अभाज्य में शामिल नहीं होगा। इसके बाद अगली बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम ऐसा है कि ये अगर नहीं पता है तो आपके ये 2-3 चैप्टर कोई काम के नहीं है। अंकिता स्टार्ट करेंगे उसको भी, चिंता मत करिए, उसको भी पढ़ेंगे, दोनों को ही लेके चलूंगा मैं। एक्स्ट्रा क्लासेस का भी आप लोग को शेड्यूल बताऊंगा, शुक्रवार शनिवार को थोड़ा एक्स्ट्रा भी क्लास लूंगा मैं, उसका भी आपको बताऊंगा। ज्योमेट्री भी लूंगा शुक्रवार शनिवार को, समझ में पूरा आएगा। ऐसा नहीं कि सर हमने बेसिक नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा आपको। ज्योमेट्री वगैरह भी लूंगा मैं। चलिए देखिए, ठीक है सोनल, देखते हैं, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे। स्क्वायर्स पे बात करते हैं। कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स एकदम रटे होने चाहिए, तभी आपसे अगले चैप्टर्स भी बन पाएंगे। एकदम रटे होने चाहिए, जैसा बोल रहा वैसा फॉलो करिए। बाकी के बैचेस वाले वैसा ही फॉलो किए हैं, वो हर चैप्टर को शानदार तरीके से डील कर पा रहे हैं। तो 10 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद ही होंगे। 10 तक के स्क्वायर्स में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये 10 तक के स्क्वायर्स तो एकदम याद ही होंगे। 25 तक कम से कम याद होने चाहिए, 25 तक ध्यान रखिएगा। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441,
21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। इसके आगे के याद है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यहां पे तो मैं केवल स्क्वायर की बात कर रहा हूं। एनालॉजी का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना अपन, एनालॉजी मतलब सादृश्यता का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे तो स्क्वायर्स के आजू बाजू तक के डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। यहां तो ठीक है कि 169 बोलूंगा तो 13 का स्क्वायर याद आएगा आपको, 225 बोलूंगा तो 15 का स्क्वायर याद आएगा, 121 बोलूंगा तो 11 का स्क्वायर याद आएगा। लेकिन आगे चल के तो मैं 120 अगर बोला तो 120 का मतलब होगा 11 का स्क्वायर -1, ऐसा याद आएगा आपको। आगे चल के 50 बोलूंगा तो आपको याद आएगा 7 का स्क्वायर +1। देखना यहां तो फिर भी मैं स्क्वायर ही याद करने बोल रहा हूं, आगे चल के तो मैं बताऊंगा आपको कि स्क्वायर्स के जस्ट आगे और जस्ट पीछे का डेटा भी आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर्स के जस्ट आगे और जस्ट पीछे का डेटा भी आपको याद होगा तो काम चलेगा। तो यहां तो केवल स्क्वायर्स ही याद करने बोल रहा हूं, आगे चल के स्क्वायर्स के जस्ट आगे और जस्ट पीछे का डेटा भी आपको याद होगा तो ही काम चलेगा। आगे चल के देखना वो सब भी देखेंगे अपन। तो स्क्वायर्स के आजू बाजू का डेटा तक आपको याद करना पड़ेगा। तो 25 तक के स्क्वायर एकदम रटे होने चाहिए, मतलब सोते जगते उठते बैठते अगर मैं बोलूं 289 तो आपको 17 का वर्ग याद आना चाहिए, 400 तो 20 का वर्ग याद आना चाहिए, 576 मतलब 24 का वर्ग, एकदम ऐसा जहन में बसा होना चाहिए आपके, तब जाके कोई मतलब होगा। क्योंकि आगे चल के तो ये जानकारी एकदम सामान्य हो जाएगी। मैं स्क्वायर्स के आजू बाजू के डेटा बोल रहा हूं, आगे चल के याद करने पड़ेंगे। 120 को देख के 11 का स्क्वायर -1 याद आएगा, 50 को देख के 7 का स्क्वायर +1 याद आएगा, ऐसा चलेगा आगे चल के। तो इसके बाद घन कम से कम 11 तक के याद रखेंगे, इससे आगे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कम से कम 11 तक के क्यूब याद रखेंगे, क्यूब्स 11 तक के। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। ये एकदम याद होना चाहिए आपको 11 तक का क्यूब। आगे चल के अगर मैं 350 लिखूं तो आपको 350 को देख के याद आएगा सर ये तो 7 का क्यूब +7 है, ऐसे याद आएगा, ऐसे याद आएगा आपको, एकदम रटा जाएगा। देखना तो आगे चल के कितना काम करेंगे। ये 6 चैप्टर ये खत्म हुए ना आपके तो 20-25 प्रश्न एडीआई में तो यहीं से आएंगे, मान के चलिए 20 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे 20 प्रश्न। इवन दूसरे एग्जाम्स भी उठाएंगे आप तो आपको यही चैप्टर बार बार हर एग्जाम में दिखाई देंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप, ये 11 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने लिखी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये लिखी आपने। इसके बाद स्क्वायर, इसके बाद क्यूब। आगे देखते हैं, आगे गुणज, मल्टीपल्स बोलते हैं इसको, गुणज। ये आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं गुणज, मल्टीपल्स बोलते हैं इसको, मल्टीपल्स। और एक होता है गुणनखंड, फैक्टर्स। ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए, गुणज और गुणनखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल्स और इसको बोलते हैं फैक्टर्स। इसको फैक्टर्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे मैं 6 के गुणज आपको बोलूं लिखने और मैं आपको 6 के गुणनखंड लिखने बोलूं, 6 के मल्टीपल्स और 6 के फैक्टर्स। आपको 6 के गुणज लिखने बोलूं और 6 के गुणनखंड लिखने बोलूं, मतलब 6 के मल्टीपल्स और 6 के फैक्टर्स। 6 के गुणज का मतलब 6 का टेबल जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। 6 का पहला मल्टीपल 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पांचवा 30, ऐसे करते करते चलेगा कितना, अनंत, इनफाइनाइट
मल्टीपल्स होंगे 6 के। तो 6 के मल्टीपल्स कितने? इनफाइनाइट। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे चलते रहेगा। 60 के बाद 66, 72, मतलब देखा जाए तो 600 भी तो आएगा, देखा जाए तो 6 लाख भी तो आएगा, 6 करोड़ भी तो आएगा, 6 अरब भी तो आएगा। मतलब 6 के गुणज कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इसको कैसे समझेंगे आप? सर 6 के टेबल में जो जो आएगा वो 6 का गुणज कहलाएगा। या फिर इसको और आसान भाषा में ऐसे समझो, सर 6 से जो डिवाइड होगा, 6 से जो डिवाइड होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, 6 का टेबल आपको लिखना है, 6 का टेबल। अब 6 के टेबल में जो जो आएगा वो 6 से डिवाइड होगा। या फिर इसको ऐसे पढ़ो, 6 से जो डिवाइड होगा वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। दोनों तरीके से रीड किया जा सकता है। 6 के गुणज का मतलब मैं बोला 6 के टेबल में जो जो आएगा, तो 6 के टेबल में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 ऐसे करते करते 600 भी तो आएगा। ऐसे करते करते 6 लाख, 6 करोड़, 6 अरब सब आएंगे। मतलब 6 के मल्टीपल्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, कोई अंत ही नहीं है। तो 6 के मल्टीपल्स कितने हैं? अनंत हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे? 6 के टेबल में जो जो आएगा, 6 के टेबल में आने का मतलब 6 से जो डिवाइड होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1296 6 का मल्टीपल है कि नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 6 से डिवाइड करके देख लो, 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छंग 36 हो रहा है। इसका मतलब 1296 6 का मल्टीपल है। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन। 1296 6 का मल्टीपल है क्या? अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1296 को 6 से डिवाइड किए, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 का मल्टीपल है। अपन 729 को चेक करते हैं 6 का मल्टीपल है क्या? तो 729 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, डिवाइड नहीं हो रहा है सर, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 729 6 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 6 के गुणज का मतलब ऐसे 6 का टेबल लिख दीजिए, कहने का मतलब जो जो 6 के टेबल में आएगा। या इसी को अपन कैसे बोलेंगे? 6 से जो डिवाइड होगा, 6 से जो डिवाइड होगा, 6 के टेबल में आने का मतलब 6 से डिवाइड होना। तो 6 से जो डिवाइड होगा, 6 के टेबल में आने का मतलब 6 से डिवाइड होना, तो जो भी 6 से डिवाइड होगा वो 6 का मल्टीपल कहलाएगा। 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 डिवाइड हो जाए, इस बार ध्यान से समझना, जिससे जिससे 6 डिवाइड हो जाए। तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 6 के फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? 1, 2, 3 और 6। बच्चे गलती क्या करते हैं? 6 के फैक्टर्स का मतलब ऐसा समझते हैं, 6 के फैक्टर्स का मतलब ऐसा लिख देते हैं, ये तो 6 को तोड़कर लिखने का तरीका हो गया, 6 को तोड़कर लिखने का तरीका हो गया, ध्यान से समझना, ये तो 6 को तोड़कर लिखने का तरीका हो गया। 6 के फैक्टर्स का मतलब जिससे जिससे 6 डिवाइड होगा, जिससे जिससे 6 डिवाइड होगा। तो 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 6 के गुणज, 6 के मल्टीपल्स का मतलब 6 का टेबल, मतलब जो जो 6 के टेबल में आएगा, यानी जो जो 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड कौन कौन होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 600, 6 लाख, 6 करोड़, 6 अरब। जो जो 6 के टेबल में आएगा वो 6 का गुणज कहलाएगा, मतलब जो जो 6 से डिवाइड होगा वो 6 का गुणज, 6 का मल्टीपल कहलाएगा। 6 के फैक्टर, 6 के गुणनखंड का मतलब जो जो 6 को डिवाइड करेगा, जो जो 6 को डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 6 करेगा। तो 6 के गुणनखंड कै ठो हैं? 4 ठो हैं। समझ आया? ये पूरे मैथ्स में भी काम आएगा, रीजनिंग में तो आएगा ही। जैसे आपको मैं बोलूं कि 4 के गुणज, तो 4 के गुणज का मतलब 4 का टेबल लिख दीजिए, 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे चलते रहेगा। जबकि मैं बोला 4 के गुणनखंड बताओ, 4 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप क्या लिखेंगे? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 4 के गुणनखंड में 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। समझ पा रहे हैं? बन जाएगा यहां तक? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ता हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है काम आएंगी, पूरा बिल्डअप चल रहा है अपना। बोलो बनेगा यहां तक? बढ़ूं आगे? लिख लेंगे? जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करिए। गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड ये आपको लिखना आना चाहिए। चलो ठीक।
आगे बढ़ते हैं। और क्या बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए? तो बेसिक इंफॉर्मेशन में अगली बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपको चाहिए, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये एकदम दिखना चाहिए आपको। 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, एटलीस्ट यहां तक के डेटा आपको दिखने चाहिए। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 6, ये 12, ये 20, ये 30, ये 42, ये 56, ये 72, ये 90, ये 110, ये हो जाएगा कितना? 132, ये हो जाएगा 156। ये दिखना चाहिए आपको, ये आपको दिखना चाहिए कि ऐसा कुछ अगर मैंने लिखा है लाइन से तो आपको दिखना चाहिए। देखना ना, अभी नोटिस करेंगे अपन, ये सब याद रहेगा ना तो 100% क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं अगर ये सब चीजें याद हैं तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये याद रखेंगे आप। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए ना, थोड़ा और मैथ्स अच्छा करना है, नंबर्स पे खेल खेलना है। इसी को 1 स्क्वायर प्लस 1 बोलते हैं, इसी को 2 स्क्वायर प्लस 2 बोलते हैं, इसी को 3 स्क्वायर प्लस 3 बोलते हैं, इसी को 4 स्क्वायर प्लस 4 बोलते हैं, इसी को 5 स्क्वायर प्लस 5 बोलते हैं, इसी को 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, 9 स्क्वायर प्लस 9, 10 स्क्वायर प्लस 10, 11 स्क्वायर प्लस 11, 12 स्क्वायर प्लस 12। ऐसा भी लिख लेंगे, ऐसा भी लिखेंगे तो मजा आएगा देखना क्वेश्चन को जब करेंगे तो अपन। आप खुद सोचो ना, 4 गुणा 5 को मैं क्या बोल रहा हूं? 4 स्क्वायर प्लस 4 भी बोलते हैं, ये 20 आता है, ये भी क्या आता है? 20। एक ही बात है, देखो ना, 4 स्क्वायर प्लस 4 में से 4 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, यहाँ का 4 और यहाँ का 4 कॉमन निकला तो यहाँ पे कितना बचा? 4, और यहाँ पे कितना बचा? 1। तो ये कितना बन गया? 4 गुणा 5। जैसे आप देख सकते हैं 10 स्क्वायर प्लस 10 है, तो यहां से मैं 10 को कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट में क्या बचा? 10 धन 1, तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? 11 बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा मैं लिखा हूं, इन्हीं को इस प्रकार से भी रीड किया जाता है। तो याद रखेंगे तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में। या तो ऐसे याद रखिए या तो ऐसे याद रखिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि भाई 4 इंटू 5 का मतलब ही 4 स्क्वायर प्लस 4 होता है, 5 इंटू 6 का मतलब ही 5 स्क्वायर प्लस 5 होता है। तो ये याद रखेंगे। एक और बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन में आऊंगा। बेसिक इंफॉर्मेशन तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन एक और स्लाइड में लिख रहा हूं थोड़ा सा मैं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस में आऊंगा किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। चलो एक और लिख लो बस, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये याद रखेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये 5, ये कितना हो जाएगा? 13, ये कितना हो जाएगा? 25, ये कितना हो जाएगा? 41, ये कितना हो जाएगा? 61, ये कितना हो जाएगा? देखो 36 और 49 को जोड़ देना, ऐसा कितना हो जाएगा? 85। ये देखो 49 और 64 को जोड़ देना ऐसे, 49 और 64 कितना हो जाएगा? 113। ये कितना हो जाएगा? 81 और 64, तो 81 और 64 को जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 145। ये कितना हो जाएगा? 181। ये कितना हो जाएगा? 221। इसको भी याद रखेंगे। 61 कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दिया तो उसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ही होगा। समझ आ रहा है? एकदम 61 एकदम खास डेटा है। 61 कहीं लिखा हुआ दिखाई दिया तो एकदम दिमाग में आना चाहिए 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 41 दिखाई दिया तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 25 को लिखने का देखना, आगे के चैप्टर्स में, इसी चैप्टर में 2 तरीका होगा, या तो 5 स्क्वायर लिखेगा या तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखेगा। तो 25 को या तो 5 स्क्वायर बोलेगा या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोलेगा वो। तो ये कुछ कुछ डेटा है, नोटिस करेंगे तो काम चल जाएगा, नोटिस करने से काम चल जाता है।
चलो यहां तक ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन और भी है लेकिन अभी नहीं लिखवा रहा हूं, उसको मैं बाद में लिखवाऊंगा। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। किस प्रकार का अप्रोच बनाना है, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराना है मेरे को भी। तो क्वेश्चन में आते हैं अपन। चलो यहां तक नोट कर लिए होगे, देखना इनका एप्लीकेशन अभी। चलो, संख्याओं पर आधारित सीरीज, नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये स्टार्ट करते हैं अपन। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आया तो सबसे पहले तो आप उस सीरीज का पहचान करेंगे। ध्यान से समझना है अप्रोच को। अब सबसे पहले आप उस सीरीज का पहचान करेंगे। संख्याओं पर आधारित अगर प्रश्न आया, संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगर आया तो सबसे पहले आपको उस सीरीज का पहचान करना है, उस सीरीज का पहचान करेंगे। अब उस सीरीज का पहचान करने का मतलब आप पहचानेंगे कि वो सीरीज डिफरेंस वाला है, कहने का मतलब अंतर का सीरीज है, या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सीरीज है। आपका 50% काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का है, मतलब गुणा भाग। सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आया तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचान करना होगा सबसे पहले सीरीज का, कि वो सीरीज डिफरेंस का है, मतलब अंतर का है, या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन यानी कि गुणा भाग का है। ये पहचान कर लिए तो आपका 50% काम तो खत्म। फिर तो प्रश्न बनेगा ही, सही डायरेक्शन अपन पकड़ लेंगे। अगर अपन पहचान कर लिए ना तो डायरेक्शन अपन सही पकड़ लिए, डायरेक्शन सही पकड़ लिए मतलब काम तो अब बनेगा ही, काम कोई रोक नहीं सकता आपका। तो पहचान करना था अपन को सबसे पहले, पहचान कर लिए मतलब अपना 50% काम हो गया। अब कैसे पहचान करेंगे? जनरली डिफरेंस वाला सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे कम होगा, मतलब ग्रोथ होगा तो धीरे धीरे होगा, या डाउन जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला जो है वो तेजी से ग्रोथ करेगा या तेजी से डाउन जाएगा, तेजी से। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा या धीरे धीरे डाउन जाएगा, जबकि ये तेजी से ग्रोथ करेगा, तेजी से डाउन जाएगा। अब इसके बेसिस पे अपन एनालिसिस नहीं कर पाते हैं यार, समझ में नहीं आता सर कि धीरे धीरे जा रहा है कि तेजी से जा रहा है, हम अपन को समझ में ही नहीं आता सर। तो एक तरीका बता रहा, एकदम रामबाण इलाज बता रहा हूं आपको, आप उसको पकड़ना। जो तरीका भी बताऊंगा एकदम दिखेगा कि सीरीज डिफरेंस का है कि मल्टीप्लिकेशन का है। समझना, आप क्या करना, लास्ट के दो पद को पकड़ लेना, सीरीज में लास्ट के दो पद को पकड़ लेना। ऐसा कोई सीरीज रहेगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट के दो पद को पकड़ना। एक्चुअल में तो पूरे सीरीज का एनालिसिस किया जाता है, लेकिन आप एक्चुअल में पूरे सीरीज का एनालिसिस किया जाता है, लेकिन मत करना जबरन का, एकदम रामबाण इलाज बता रहा हूं मैं। क्या करना, लास्ट के दो पद को पकड़ना। ये वाले का अगर ये वाले का अगर ये 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, तो सीरीज डिफरेंस का होगा, गारंटीड सीरीज डिफरेंस का होगा। 2 गुना 2.5 गुना मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 गुना 2.5 गुना, मैक्सिमम का मतलब 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर, तो 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर। समझ आ रहा है, मतलब मैक्स टू मैक्स ये वाले का 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर ही बोल रहा हूं, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 गुना 2.5 गुना हो, उससे ज्यादा ना हो। लास्ट के दो पद को पकड़ना, ये वाले का ये 2 गुना 2.5 गुना या उसके अंदर रहेगा तो सीरीज जो होगा वो डिफरेंस का होगा। अगर ये वाले का ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना या इससे ज्यादा अगर है तो सीरीज जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का। एकदम ये रामबाण इलाज बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल सा काम करना, लास्ट के दो पद को पकड़ना। ये वाले का अगर 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है,
ये वाले का ये 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, तो सीरीज आप बोलना डिफरेंस का। अगर ये वाले का ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना या इससे ज्यादा है, तो सीरीज गारंटीड किसका हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का। 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे यहां से। 10% क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने होंगे। 10% क्वेश्चंस जो है उसमें कोई लॉजिक काम नहीं आता है, आपको इसको याद करना है। मेनली ये जो सीरीज है ना 10% वाली, ये प्राइम नंबर्स को लेकर के बनती है, अभाज्य संख्या को लेकर के। अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक कहां है? देखे तो आप ये देखो ना, अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक बनता है क्या? नहीं बनता है। 2 के बाद 3, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 2। तो अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक नहीं है, अभाज्य संख्या रैंडम ऐसे चलता है। इसी वजह से अभाज्य संख्या के सीरीज में कोई लॉजिक काम ही नहीं करता। उस सीरीज को अपन को याद करना है, कोई और चॉइस नहीं है। तो अभाज्य संख्या का सीरीज आया तो कोई और चॉइस नहीं, अपन को याद ही करना पड़ेगा। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं कि पहले पहचान करना सीरीज डिफरेंस का है या फिर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का है। सीरीज अगर डिफरेंस का है तो कैसे पहचानेंगे? अंतिम के 2 पद को पकड़ना, ये वाले का अगर 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, मैक्स टू मैक्स 2 गुना 2.5 गुना है, 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, मतलब सीरीज डिफरेंस का होगा। अगर ये वाले का ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना या इससे ज्यादा है, तो सीरीज होगा किसका? मल्टीप्लीकेशन का। ये आपको समझना है। क्लियर हुई बात यहां तक? अब देखो डिफरेंस के कुछ प्रश्न अपन डील करते हैं। डिफरेंस वाली सीरीज, डिफरेंस वाली श्रृंखला, देखो कैसे डील करेंगे। अब अपन ने पहचान लिया सर की सीरीज जो है वो डिफरेंस वाली है, उसके बाद क्या करें बताइए आप? वही बताने वाला हूं। चलो एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ध्यान से देखना। कल भी बात किया था इसकी। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ध्यान से अप्रोच को पकड़ना और जैसा बच्चों जैसे बताऊंगा ना डब्बा बनाना वैसे करना भाई। बच्चे नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं सर यहां से कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। तो जैसा बोलूंगा वैसा करना यार, जैसा बोलूंगा वैसा करना। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझना। पहली बात तो जैसा बताऊंगा वैसा चलना, अगर गलती नहीं करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो एक सीरीज में ले रहा हूं, चलो एक सीरीज में ले रहा हूं 3, 10, 29। कल बताया था जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था, तो इस प्रकार का एक सीरीज का जिक्र किया था। ध्यान से समझना। इस सीरीज को देख करके समझ आ रहा है कि ये सीरीज कौन सा है? डिफरेंस वाला है। समझ आ रहा है? कैसे समझ आया सर? शुरुआत के 2 पद को मत देखना, पूरे सीरीज का एनालिसिस करना और खासकर अंतिम के 2 पद को पकड़ना। देखो ना 127 का डबल भी नहीं है सर, ये 127 का डबल भी नहीं है। मैंने यही तो बोला था कि 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर अगर है, मैक्स टू मैक्स 2 गुना 2.5 गुना, मैं बोला 2 गुना 2.5 गुना या इसके अंदर है, तो सीरीज होगा डिफरेंस का। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 127 का डबल भी नहीं है ये, तो 127 का डबल भी नहीं है, इसका मतलब सीरीज जो होगा ये डिफरेंस का होगा। समझ में आ रहा है? अब बुक में क्या किया है इसको? बुक में ऐसा किया है, ध्यान से समझना। बुक में क्या किया है? बुक में वो ऐसा लिख दिया है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 3 का क्यूब प्लस 2 है, ये 4 का क्यूब प्लस 2 है, ये 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है। तो अगला पद क्या होगा? तो अगला पद होगा 7 का क्यूब प्लस 2, यानी 343 प्लस 2, आंसर 345। पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ा देते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। ये तो मजा आ गया सर, सिंपल सा प्रश्न था, बच्चे खुश एकदम कि सिंपल सा प्रश्न, मजा आया सर पढ़ने में इसको। अबे आपको सोचना है, ये आप सोच पा रहे हैं कि नहीं एग्जाम में? इस लॉजिक को आप सोच पा रहे हैं कि नहीं? मैं अगर इस लॉजिक को आपको बता दूं और बोलूं आंसर बताओ, तो फिर तो आपका लेबर वाला काम हो गया कि लेबर टाइप का काम कर रहे हो। मैंने ऐसा प्लान दे दिया, नक्शा दे दिया, चलो बोला सीमेंट उठा उठा के डालो यहाँ पे, वो वाला काम हो गया। ईंट लगाओ, वो तो लेबर वाला काम हो गया। फिर मैंने आपको बोला कि चलो लॉजिक ये लगेगा, आंसर बताओ, फिर आपका लेबर वाला काम बचा। इंजीनियर वाला काम तो मैंने कर दिया, दिमाग लगा के लॉजिक निकाला, मैंने बस बोला आपको चलो जोड़ घटा के बताओ कितना आएगा। तो एक्चुअल में पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ा देते हैं जो बुक में लिखा होता है। बच्चों को बोलते हैं ऐसा लॉजिक लग रहा है, बच्चे लॉजिक देखने के बाद बोलते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है सर। एग्जाम में आप सोच पाएंगे क्या? ऐसा मैटर ये करता है, एग्जाम में आप ऐसा सोच पाएंगे क्या?
एग्जाम में खुद से ऐसा दिमाग चलेगा क्या कि सर ये 1 का क्यूब प्लस 2 है, अरे बताने के बाद न चला, खुद से चलना चाहिए। तो खुद से ऐसा सोच पाएंगे क्या? तो ये आपको समझना है कि ये तरीका व्यवहारिक नहीं है, ये तरीका व्यवहारिक नहीं है। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन एग्जाम में ऐसा तरीका फॉलो कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये दिमाग में आएगा ही नहीं। देखना ना, बुक के सारे तरीके लिखवाऊंगा मैं, हर सीरीज में बुक में क्या लिखा है और अपन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे अपन। तो ये तरीका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका सही नहीं है। तो कौन सा तरीका फॉलो करें सर अपन? तो अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अपन क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। अपन ये पहचान लिए कि सीरीज कौन सा है, डिफरेंस का है। अपन ने ये पहचान लिया कि सीरीज जो है वो डिफरेंस का है। अपन ने ये पहचान लिया कि सीरीज डिफरेंस का है। देख सकते हैं कैसे पहचाने सर? तो मैंने बोला है एकदम रामबाण इलाज, मैंने बोला है कि लास्ट के 2 पद को पकड़ो, और लास्ट के 2 पद को पकड़ेंगे तो 127 का ये डबल भी नहीं है, तो 127 का ये डबल भी नहीं है। देख सकते हैं, इसका मतलब सीरीज जो है वो डिफरेंस का है। अब डिफरेंस का सीरीज है ना सर, तो अपन डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे। एक बार ऐसे देख लेना, लेकिन एग्जाम में अगर आपने ज्यादा नंबर्स पे खेल खेल लिया है तो ये दिख जाएगा आपको। अगर आपने नंबर्स पे ज्यादा खेल खेला है तो दिख जाएगा। खिलवाऊं तो का नंबर्स पे खेल बहुत सारा मैं, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, लुप्त पद में, सब में खेलेंगे। दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा सर नहीं समझ आ रहा लॉजिक, तो डिफरेंस का सीरीज है तो ऐसे डिफरेंस लिखना। 3 और 10 का डिफरेंस 7, 10 और 29 का डिफरेंस 19, 29 और 66 का डिफरेंस फटाफट करना। एक इधर और 36 उधर, कितना हो गया 37। यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 8 में 7 गया 1, 21 में 12 गया 9। ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता, ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क करना कि ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता सर, तो ऐसे डब्बा बनाना और क्वेश्चन मार्क ऐसे करना कि ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता सर। अब दिमाग में चल रहा है सर कि अगर ये डिफरेंस मिला ना मेरे को तो आंसर बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? सीरीज ये बढ़ने वाला है तो 218 में ये जुड़ करके मेरा आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 में सर ये 7 जुड़ के 10 आया, 10 में 19 जुड़ के 29 आया, 29 में 37 जुड़ के 66, 66 में 61 जुड़ के 127, 127 में 91 जुड़ के 218। ये अगर मुझे मिल जाए सर, ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क, हमेशा जैसा बोल रहा हूं वैसा, ये अगर मुझे मिल जाए सर तो ये भी मिल जाएगा। इसकी खोज करते हैं। अब ये नया प्रश्न आ गया आपके सामने, नया प्रश्न, उस सीरीज को छोड़ो, ये मेरे को चाहिए। अब इस पे पूरा ध्यान केंद्रित करो। 7, 19, 37, 61, 91, इसमें क्या पता कोई लॉजिक समझ में आ जाए, क्या पता ये स्क्वायर्स लिखे हो सीधे सीधे, क्यूब्स लिखे हो सीधे सीधे, तो इस पे पूरा ध्यान केंद्रित करो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसका फिर से डिफरेंस निकाल दो। ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये 30 हो गया, ये वाला मुझे चाहिए। ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क करना, यहीं पे सीधे 36 मत लिखना, ऐसे डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क करना। ये डिफरेंस मुझे नहीं पता सर, क्यों नहीं पता? क्योंकि ये वाला नहीं पता है। अब पूरा ध्यान केंद्रित करो इसमें, इसमें तो आंसर निकालना ही है मुझे, इससे आगे मत बढ़ना, लेंदी होता जाएगा। पूरा फोकस करना, इसमें पूरी जान झोंक देना, इसी में चाहिए मेरे को आंसर। चलो निकलेगा, देखना। 12 से 18 6 बढ़ा, 18 से 24 6 बढ़ा, 24 से 30 6 बढ़ा, तो 30 से 6 बढ़कर यहाँ पे गारंटीड क्या आएगा सर? यहाँ पे गारंटीड आएगा कितना? 36। ये 36 आया ना सर, तो ये वाला मिलेगा। कैसे मिलेगा? 7 में 12 जुड़ के 19, 19 में 18 जुड़ के 37, ऐसे करके इंक्रीजिंग वाला है सीरीज। तो 91 में 36 जुड़ के कितना आएगा सर? 127। तो ये वाला मिलेगा 218 में 127 जोड़ के आंसर कितना? 345। ये व्यवहारिक तरीका है, ये व्यवहारिक है, इस तरीके से जाया जा सकता है। तो ये तरीका व्यवहारिक है जो एग्जाम में आप फॉलो कर पाएंगे, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना पाएंगे। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार पूरा ध्यान से देखना। डब्बा उब्बा बनाना भाई, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए हम डब्बा उब्बा नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम इंजीनियरिंग किए सर, इधर हैं उधर हैं, डॉक्टर हैं, लंदफंद हैं, तो हम ये सब बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। ये सब मत करना यार। देखो डिफरेंस का सीरीज है, यहां पे मुझे पैटर्न पकड़ में नहीं आया सर। 3 और 10 का डिफरेंस निकाला, फटाफट डिफरेंस निकालना। 7, 10 के ऊपर कितना है? 19, 29 के बाद 1 जोड़ूंगा तो 30, 30 के ऊपर 36 है तो 36 और 1 हो गया 37। ऐसे डिफरेंस खेलना। 7 में 6 गया 1, सीधे 12 में 6 गया 6, ऐसे घटाना। 8 में 7 गया 1, 21 में 12 गया कितना? 9।
ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता सर, ये डिफरेंस मुझे चाहिए, ये डिफरेंस मुझे चाहिए, डब्बा बना के क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए, ये मिला तो ये बता दूंगा। चूंकि बढ़ने वाला सीरीज है तो 218 में ये जुड़ करके ही आने वाला है, तो ये वाला चाहिए। अब इस पे पूरा ध्यान केंद्रित किया, नहीं समझ आ रहा लॉजिक, फिर से डिफरेंस निकाला। 7 और 19 का डिफरेंस 12, 19 और 37 का डिफरेंस 18, 37 और 61 का डिफरेंस कितना 24, फटाफट ये 30। ये वाला मुझे नहीं पता, नहीं पता ऐसे कर लेना पहले, ये नहीं पता है तो ये डिफरेंस मुझे नहीं पता। अब ये वाले पे पूरा का पूरा जान झोंक देना कि यहां से निकालना ही है। फिर से ऐसा मत लिखना लेंदी हो जाएगा, करने को तो कर सकते हैं लेकिन मत करना बोल रहा हूं, इतना आपको नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो यहीं पे पूरा जान झोंकते हैं। 12 के बाद 18, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो यहाँ 6 बढ़ करके आएगा 36। ये वाला मुझे मिल गया 36, ये 36 मिला, तो ये चूंकि बढ़ने वाला है तो 91 में 36 जुड़ करके मिलेगा यहाँ पर कितना 127। तो 218 में 127 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 345। जो अप्रोच बता रहा हूं देखना, 90% क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे, फिर अपन आप लोग करेंगे उसको, यहां तक नोट करेंगे, बनेगा यहां तक। जल्दी से कमेंट करो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये वाले में पूरा जान झोंकना है, इसमें आंसर लाना ही है आपको। ये वाले में पूरा जान झोंकना है, सेकंड स्टेप में आंसर लाना ही है। डिफरेंस जितना ज्यादा जल्दी जल्दी खेलोगे उतना आसान रहेगा। ऐसे डब्बा बना बना के करना कि ये नहीं पता। देखो पहला प्रश्न आपके लिए ये था, नहीं समझ आया लॉजिक। अगला प्रश्न आपके लिए ये था, नहीं समझ आया लॉजिक, तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा। यहाँ पे तो निकालना ही पड़ेगा आपको, निकाल ही लेंगे। और ऐसे डब्बा बनाना, ये डिफरेंस नहीं पता सर, क्यों? क्योंकि ये दोनों में ये नहीं पता था तो ये नहीं पता है, ये दोनों में ये नहीं पता था तो ये नहीं पता है। फिर आप इस पे एनालिसिस करोगे तो ये मिल जाएगा, ये मिला तो ये मिल जाएगा, ये मिला तो ये मिल जाएगा। चलो ट्राई करो तो आप एक आध प्रश्न को कोशिश करो, बनेगा देखना। दे रहा हूं क्वेश्चन में, लिख रहा हूं, ट्राई करिए आप लोग। लिखेंगे 96, 101, 126, 187, 300, फिर क्वेश्चन मार्क बनाइए। 96, 101, 126, 187, 300, फिर क्वेश्चन मार्क। बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। कोशिश करिए, बनेगा। लीजिए समय, थोड़ा डिफरेंस निकालिए, सही निकालना डिफरेंस। डिफरेंस गलत निकाले ना तो फिर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। और सेकंड स्टेप में आके आप कोशिश करना कि सर ये 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, ऐसे करना। फिर से ऐसा लिखने मत बैठना, क्योंकि फिर वो पता है बहुत लेंदी होता जाएगा, फिर कंफ्यूजन बढ़ता है। इसमें आके आप निकाल ही लेना। नीचे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिखेगा 6 6 6, लेकिन आप मत देखना ऐसे। यहीं पे सोचो ना, 12 से 18 6 बढ़ा, 18 से 24 6 बढ़ा, 24 से 30 6 बढ़ा, तो अगला भी 6 बढ़ के 36 होगा। ये 36, तो ये वाला 91 में 36 जुड़ के 127, ये 127, तो ये वाला 345। जल्दी से बनाइए इसको। आंसर दीजिए भाई। बहुत बढ़िया विजय, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बनाइए। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर आ चुका है। और बाकी लोग, अंकिता बहुत बढ़िया, बनेगा वही बोल रहा।
90% क्वेश्चंस मैं बोल रहा आपसे बनेंगे ही, 90% क्वेश्चंस, और 10% क्वेश्चन रटवाऊंगा आपको, देखना। थोड़ा विश्वास रखिए, लेक्चर्स जो है मेरे एकदम अलग रहेंगे, आपको एकदम अलग कंटेंट अलग तरीके से मिलेगा। बनाइए बनाइए, सभी लोग बनाइए। 481, बहुत बढ़िया। विजय और अंकिता, और बाकी लोग का क्या आएगा देखिए। डिफरेंस का सीरीज है, समझ आ रहा है? ये तो पहचानने का तरीका क्या था डिफरेंस के सीरीज को? तो डिफरेंस के सीरीज को पहचानने का तरीका था कि लास्ट के दो पद को पकड़ो सर, ये वाले का 2 गुना 2.5 गुना या उसके अंदर दिखा, 2 गुना 2.5 गुना या उसके अंदर दिखा, इसका मतलब सीरीज होगा सर डिफरेंस का। सबसे पहले तो ऐसे नोटिस करो, कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर कुछ समझ में, तो फिर क्या करो, डिफरेंस डिफरेंस खेलो ना, दिखेगा आंसर। खेलो बाकी लोग भी भाई, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से, 20 सेकंड और दे रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए बाकी लोग का भी। दीपिका ठीक, एक बार एफर्ट मारो, आंसर आया ना तो वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप कर देगा, फिर अगला प्रश्न भी बनेगा आपसे। इसीलिए समय दे रहा हूं मैं, समय दे रहा हूं, निकालो आंसर। और बाकी लोग जो जुड़े हैं जल्दी से, जोड़ने घटाने में गलती नहीं करेंगे, जोड़ने घटाने में गलती हुई तो फिर प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। चलो डिफरेंस डिफरेंस खेलो तो 96 और 101 का डिफरेंस कितना? 5। 101 और 126 का डिफरेंस कितना? 25। सिंपल है तो, 4 और 1 5 हो जाएगा, यहां कितना? 25। यहां कितना सर? 7 में 6 घटाया 1, 18 में 12 घटाया 6, यहां कितना? 13 और 100 113। ये वाला मुझे नहीं पता सर, ये डब्बा बना दीजिए, ऐसा नहीं पता सर, ये पता चलेगा तो ये बता दूंगा सर। तो ये वाला मुझे नहीं पता सर, अगर ये वाला पता चला तो ये वाला भी बता दूंगा मैं। तो 5 25 61 113 क्वेश्चन मार्क कर दिया मैं सर। ये डिफरेंस 5 है, ये डिफरेंस 25 है, ये 61 है, ये 113, ये दोनों का मुझे नहीं पता सर, ये पता चला ना तो ये बता दूंगा। और यहीं पे सोच लिया करो कि 300 में ये जुड़ करके आएगा ये वाला, क्योंकि ये सीरीज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ऐसा। 96 में 5 जुड़ करके 101, 101 में 25 जुड़ करके 126, 126 में 61 जुड़ करके 187, 187 में 113 जुड़ करके 300, 300 में ये वाला जुड़ करके ये आएगा। चलो अब देखो, समझ नहीं आ रहा है सर, फिर से डिफरेंस निकाला। 5 और 25 का डिफरेंस कितना? 20। यहां कितना देखो, 11 में 5 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36। यहां कितना? 3 में 1 गया 2, 11 में 6 गया 5। ये वाला मुझे चाहिए सर, ये वाला डिफरेंस मुझे चाहिए। अब इस पे पूरी जान झोंक दो, 20 से 16 बढ़ा 36, 36 से फिर से 16 बढ़ा 52, तो 20 से 16 बढ़ा, 36 से 16 बढ़ा तो 52 से 16 बढ़ेगा, तो 52 से 16 बढ़ेगा सर तो कितना आएगा? 52 से 16 बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा सर 68, यहाँ 68 आया सर। अब ये वाले सीरीज को देखो, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो 113 में 68 को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 181। तो ये वाला 300 में 181 को जोड़ दीजिए सर, कितना आ जाएगा? 481। ये देखो 481 आएगा। छाया गुलाब, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो भाई? क्लियर हो पा रहा है क्या हुआ है? थोड़ा सा नोटिस भी करते चलना, कभी कभी ये वाला सीरीज जो है ना डिक्रीजिंग में रहेगा, डिक्रीजिंग मतलब घटते जाएगा, तो आपको नोटिस करना होगा कि 300 में ये वाला घटा करके अगला पद बताना होगा। नोटिस करना, ये वाले सीरीज को देखो, ये बढ़ने वाला सीरीज है, तो 300 में ये जुड़ करके ही आएगा। ये वाला सीरीज को देखो, ये सीरीज जो है ये बढ़ने वाला है, तो 113 में ये जुड़ करके ही आएगा। ये भी साथ साथ नोटिस करते चलना, साथ साथ नोटिस करोगे तभी काम चलेगा। फिर से बता रहा हूं, चलो एक बार देखो, एकदम दिमाग में बैठाओ चीजों को, यही सब है, अप्रोच का ही खेल है पूरा। पहले तो आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, क्या आपको कोई लॉजिक पकड़ में आ रहा है? तो इसका एनालिसिस किया सर, कोई मेरे को लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है सर, कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे को।
नहीं आ रहा है, डिफरेंस का सीरीज है, पहचान लिए क्या? जी सर पहचान लिया। 187 का डबल भी नहीं है सर, मतलब डिफरेंस का सीरीज है। डिफरेंस डिफरेंस खेला, 96 और 101 का डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना 25, यहाँ पे डिफरेंस कितना 61, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 113। ये वाला डिफरेंस मुझे चाहिए सर, ये वाला डिफरेंस मुझे मिला, इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे मिला तो काम खत्म। यहीं पे नोटिस कर लेना कि सर ये बढ़ रहा है, मतलब 300 में ये पद जुड़ करके ही आंसर आएगा, 300 में ये वाला पद जुड़ करके ही आंसर आएगा। अब सर इस पे पूरा दिमाग लगाया, नहीं लग रहा है सर, फिर से डिफरेंस लिखा, कितना आया 20। यहाँ पे कितना आया देखो, 11 में 5 गया 6, 5 में 2 गया 3, यहाँ पे कितना 3 में 1 गया 2, 11 में 6 गया 5। ये वाला मेरे को चाहिए, ये वाला मेरे को चाहिए, नहीं पता ऐसे डब्बा बना के नहीं पता लिखो। अब 20 36 52 पूरा पूरा जान झोंकते हैं इसी में। 20 से 36 16 बढ़ा, 36 से 52 16 बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है 52 से 16 बढ़ करके यहाँ पे क्या आएगा 68 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 68। अगर यहाँ 68 आया सर, तो ये चूंकि बढ़ने वाला है तो 113 में 68 को जोड़ दीजिए सर, 113 में 68 को जोड़ा 181, तो फाइनली 300 में 181 जुड़ करके आपको आंसर क्या देगा 481। बनेगा? जल्दी से बताओ मेरे को, दू अगला प्रश्न फिर, जल्दी बताइए। बन जाएगा 481, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न ट्राई करो फिर, अगला प्रश्न ट्राई करो, बनेगा देखना। चलो ट्राई करो अगला प्रश्न, देखना ना बन जाएगा, वो अप्रोच पे ही तो काम करना है। 2 3 10 29 66 और क्वेश्चन मार्क। चलो बनाओ जल्दी से, ट्राई करो, ट्राई करिए, बनेगा ये प्रश्न भी। 2 3 10 29 66 फिर क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस का सीरीज है, देख पा रहे हैं आप, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि डिफरेंस का सीरीज है सर। अब डिफरेंस का सीरीज है सर, तो फिर तो काम बनेगा सर। डिफरेंस का सीरीज है तो डिफरेंस डिफरेंस खेलते हैं, अगर डिफरेंस का सीरीज है तो डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे सर, निकालेंगे आंसर सभी लोग। बहुत बढ़िया राजकुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजकुमार पैकरा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए, आएगा आंसर, वही बता रहा हूं, आंसर आएगा ही, अप्रोच ही मेन है इस चैप्टर का। अंकिता ठीक, बहुत बढ़िया। 127, बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ, बाकी लोग बनाओ। ठीक, गुलाब, बहुत बढ़िया, देख पा रहे हो कमेंट काफी बच्चों के आ रहे हैं। 127, बहुत बढ़िया, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 127, जल्दी से बाकी लोग बनाइए। 127, जल्दी से। डिफरेंस का सीरीज है सर, कोई लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई लॉजिक मेरे दिमाग में पकड़ में नहीं आ रहा है। पहले बार तो आप इसी को देखा करो, अगर कोई लॉजिक पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर कोई लॉजिक पकड़ में आ ही नहीं रहा है, 2 3 10 29 66, कोई लॉजिक दिमाग में नहीं घुस रहा है सर। तो डिफरेंस डिफरेंस खेलता हूं सर, चूंकि मैंने पहचान लिया कि सीरीज डिफरेंस का है। अंकिता, वो एक डायरेक्शन अगर क्लियर होगा ना कि डिफरेंस का सीरीज है, तो फिर दिमाग काम करेगा, यही तो अप्रोच है। अप्रोच पे ही तो काम करना है, अप्रोच नहीं रहता ना, इसीलिए एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है। रैंडम आप देखते हो, सोचते हो सर 2 1 कम, 2 में 1 कम किया, 3 तरीका 9 में 1 बढ़ाया, समझ आ रहा है, 10 या 30 में 1 कम किया, ऐसा सोचते हो फिर आप।
ऐसा दिमाग चलता है, क्योंकि आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे जाना है। अप्रोच ही गलत है आपका, आप इसमें कुछ अलग ही सोचने लगते हो। अगर आप इसमें एक्चुअल जो अप्रोच है वो सोचेंगे तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता आंसर निकालने से। रीजनिंग के सारे चैप्टर के साथ यही बात होगी, रीजनिंग में सारे चैप्टर में यही समस्या है। अगर आप अप्रोच नहीं पकड़ेंगे ना तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आप अगर गलत डायरेक्शन पकड़ लिए तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए। चलिए देखते हैं, डिफरेंस का सीरीज है 2 और 3 का डिफरेंस कितना, 1। 3 और 10 का डिफरेंस कितना, 7। 10 और 29 का डिफरेंस कितना, 19। 29 और 66 का डिफरेंस, 16 में 9 गया, कितना बचेगा, 7। 15 में 5 में 2 कितना, 3। ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन मार्क। अब इस पे पूरा फोकस करो, समझ आ रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा है सर, नहीं दिख रहा है। डिफरेंस निकाला फिर से, 1 और 7 का डिफरेंस 6, 7 और 19 का डिफरेंस 12, 19 और 37 का डिफरेंस 18। ये वाला मुझे नहीं पता है सर, ये पता चलेगा ना सर तो 37 में इसको जोड़ करके ये वाला बताऊंगा। जोड़ करके क्यों, क्योंकि ये बढ़ने वाला सीरीज है, ये एक अलग प्रश्न था, ये एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग प्रश्न हो गया। 6 12 18 तो अगला पद आप बोल देंगे, 6 का टेबल चल रहा है, 6 12 18, 6 बढ़ रहा है, मतलब 6 का टेबल मतलब ये 24। चूंकि ये इंक्रीजिंग वाला है तो 37 में 24 जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा, 61। तो 66 में 61 जोड़ के बताइए कितना, 127। देखो ना कितना आसान है, आराम से डील कर पा रहे हैं, एकदम आराम से डील कर पा रहे हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है, क्वेश्चंस बनेंगे वही बता रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चंस आराम से डील कर पाएंगे आप। थोड़ा सा नोटिस ये भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा प्रश्न में कि सर ये इंक्रीजिंग वाला सीरीज चल रहा है। इंक्रीजिंग वाला सीरीज अगर चल रहा है सर तो 37 में ये 24 जुड़ करके 61 आएगा। चूंकि ये वाला सीरीज भी इंक्रीजिंग वाला चल रहा है सर तो 66 में ये 61 जुड़ करके 127 आएगा। कभी कभी ये सीरीज डिक्रीजिंग वाला चलेगा, कभी कभी ये सीरीज डिक्रीजिंग वाला चलेगा, तो अगला पद घट करके आएगा। ये थोड़ा नोटिस करेंगे आप कि सर ये वाले को देखा, देखो 2 और 3 का डिफरेंस निकाला, 1 3 और 10 का डिफरेंस 7, 10 और 29 का डिफरेंस 19, 29 और 66 का डिफरेंस 37। ये वाला डिफरेंस मुझे चाहिए सर, ये डिफरेंस मिलेगा सर तो मैं यहीं पे सोच लो 66 में इसको जोड़ करके बता दूंगा। क्यों जोड़ करके, क्योंकि ये बढ़ने वाला सीरीज है। अब इस पे पूरा फोकस किया, 1 और 7 का डिफरेंस 6, 7 और 19 का डिफरेंस 12, 19 और 37 का डिफरेंस 18। ये डिफरेंस मुझे पता नहीं है सर, ये पता चलेगा ना तो ये वाला कैसे बताऊंगा, 37 में जोड़ करके। क्यों, क्योंकि बढ़ने वाला सीरीज है। अब इस पे देखिए 6 12 18 तो ये मिल गया 24, ये 24 मिला तो 37 में 24 जोड़ के 61, ये 61 मिला तो 66 में 61 जोड़ के कितना, 127। इससे पहले वाले प्रश्न को देखो, बुक में क्या किया, बुक का तरीका बता रहा हूं। इससे पहले वाला प्रश्न, ये जो प्रश्न आपने जिसका आंसर 481 निकाला, बुक में क्या किया समझना, बुक में क्या किया है इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बुक में क्या किया है, 96 101 126 187 300 और क्वेश्चन मार्क। बुक में क्या किया है, दोनों का डिफरेंस कितना, 5। पहले बार तो डिफरेंस निकाला, ये देखो पहले बार इस प्रकार से डिफरेंस निकाला, ये वाला डिफरेंस मुझे चाहिए सर, ये मिला तो काम खत्म। उसके बाद वो 5 को पता है क्या लिखा, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। 25 को क्या लिखा, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 61 को 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग। इसको 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ये देखो ऐसा पैटर्न चलाया। ये वाला जो सेकंड स्टेप में आया ना, ये वाला जो, ये पहला सीरीज नहीं पता लॉजिक, दूसरा सीरीज इसका लॉजिक बुक में क्या किया, 5 को क्या लिखा, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग। 25 को 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 61 को 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 113 को 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो अगला पद क्या होगा, 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग यानी 181। ये 181 आया तो फिर ये वाला 300 में 181 जुड़ करके कितना आएगा, 481। ये सोचो लिखवाया था आप लोग को मैं, लिखवाने के बावजूद 61 को अगर आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, 25 को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ये जानकारी लिखवाया था कि 5 25 61 113। ये डेटा से अभी आधा घंटा पहले आप गुजरे हो, आधा घंटा पहले पढ़ी हुई चीज आपको याद नहीं, एग्जाम में कहां सोच पाओगे इसको। तो एग्जाम में ऐसा सोच ही नहीं पाओगे आप, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको ऐसा सोचने में बहुत ही कठिनाई होगी, बहुत ज्यादा नंबर्स पे खेल खेले हो तो ऐसा सोच पाओगे, बहुत ज्यादा जैसे जो पढ़ाते हैं लगातार नंबर्स पे खेल जानते हैं वही ऐसा सोच पाएंगे, ऐसा नहीं सोच पाएंगे आप, ये बताना चाह रहा हूं मैं।
सोचो ना, लिखवाया था, ये देखो लिखवाया था 25, 5, 61, 113 लिखवाया था। लिखवाने के बावजूद आप यहाँ पे नहीं सोच पाए तो एग्जाम में क्या सोचोगे यार? एग्जाम में क्या सोचोगे? सर नहीं समझ आ रहा है, लॉजिक नहीं आ रहा, तो फिर से डिफरेंस निकाला 20, 36, 52, तो अगला क्या होगा? 68। तो 113 में 68 जोड़ के आंसर क्या? 181। तो यहाँ पे 300 में 181 जोड़ के 481। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा ध्यान रखेंगे, सीरीज बढ़ने वाला है कि सीरीज घटने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन, लिखेंगे अगला क्वेश्चन, लिखेंगे 402, 400, 388, 358, 302। डिफरेंस का सीरीज है तो डिफरेंस ही लिखना है। डिफरेंस का मतलब यहां -2 मत लिखना, यहां पे 2 लिखना। बस नोटिस करना कि 402 में 2 घट करके 400 आ रहा है, ये -2 मत लिखना। डिफरेंस का मतलब बड़े से ही छोटे को माइनस करना है आपको। बनाइए इसको जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बनाएंगे इसको। डिफरेंस का सीरीज है ये तो पकड़ में आ जा रहा है। ऐसे ही अपन देखना आगे चल के मल्टीप्लीकेशन के सीरीज को पकड़ेंगे। डिफरेंस का सीरीज है, डिफरेंस डिफरेंस खेलो। कल इसका एक प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, देखना सीरीज का 27-28 प्रश्न बहुत शानदार क्वालिटी के हैं उसमें। कल प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा इसका, कल ये पूरा खत्म करूंगा मैं। मैथ्स का भी क्लास प्लान करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग का 3-4 चैप्टर में कंप्लीट करा दूं। शनिवार और शुक्रवार को ज्योमेट्री का एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर रहा हूं, उसको भी अटेंड करना होगा आपको। थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको अटेंड करनी होंगी, तो शुक्रवार शनिवार को ज्योमेट्री का क्लास भी प्लान कर रहा हूं मैं। तो शुक्रवार शनिवार थोड़ा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा आपको। बनाओ, इस प्रश्न का उत्तर बनाओ, क्या आएगा? ट्राई करिए भाई। बनाओ बनाओ, बनेगा। पहले बार में डिफरेंस का लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा तो फिर से डिफरेंस निकालो, और पहले बार में ही पकड़ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी बनाइए, जल्दी से। अंकिता घटेगा, देखो थोड़ा गलती आप क्या कर रहे हो ना, घटेगा 302 में जो आप जोड़े हो ना। हाँ अभी ठीक बोले, 212, ठीक 212 घटेगा, वही बोल रहा, नोटिस करना। ये सीरीज डिक्रीजिंग वाला है, डिक्रीजिंग वाला। तो डिक्रीजिंग वाला है तो 302 में ये वाला डिफरेंस जो है ना वो घट करके आंसर देंगे इस बार आप। यही तो बस नोटिस करने बोल रहा था मैं, यही बात थोड़ा नोटिस करेंगे आप। जल्दी से बाकी लोग बनाइए भाई। बहुत बढ़िया, राजकुमार, अंकिता, अंजू, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, गुलाब, रुखसार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी लोग का आंसर आ रहा है। देखना ना, सीरीज का प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना, जितना क्लास में करा रहा हूं वो करना, उसके बाद कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाए आपसे बनेगा वो। स्टैंडर्ड सीरीज आपको याद कराऊंगा। चलो देखो यहां पे, चलो ध्यान दो यहां पे, शुरू में ही देखो कोई लॉजिक समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है तो फिर पहचानो सीरीज कौन सा है, डिफरेंस का है। सीरीज डिफरेंस का है तो डिफरेंस डिफरेंस खेलो। तो डिफरेंस डिफरेंस खेलते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा सर। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा सर। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 8, 0 और 38 में 35 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 8 में 2 गया कितना? 6, 35 में 30 गया कितना? 5। ये वाला डिफरेंस मेरे को चाहिए, ये वाला डिफरेंस मेरे को चाहिए। 2, 12, 30, 56, ये वाला डिफरेंस मेरे को चाहिए। अगर लॉजिक यहाँ पे पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको एक बार देखो, नहीं पकड़ में आएगा ना तो फिर से डिफरेंस निकाल दो। 2 और 12 का अंतर कितना? 10। 12 और 30 का अंतर कितना? 18। 30 और 56 का अंतर कितना? 26। ये वाला डिफरेंस मेरे को चाहिए सर। ये वाला डिफरेंस मुझे मिला ना सर तो ये बता दूंगा, ये मिला तो ये बता दूंगा।
अब इस पे पूरा फोकस करो, पूरी जान झोंक दो। ये एक नया प्रश्न है। 10 के बाद 8 बढ़ के 18 हो गया सर, 18 के बाद 8 बढ़ के 26, तो 26 के बाद 8 बढ़ के हो जाएगा 34। तो ये वाला पद मेरे को मिल गया सर 34। अब ये वाला पद 34 मिला, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से करना। ये सीरीज इंक्रीजिंग वाला सीरीज है। ये वाला सीरीज जो है सर, ये इंक्रीजिंग वाला सीरीज है। देखो ना, 2, 12, 30, 56 इंक्रीजिंग वाला है। तो चूंकि 2 में 10 जुड़ के 12 आ रहा है, 12 में 18 जुड़ के 30, 30 में 26 जुड़ के 56, तो 56 में 34 जुड़ करके आएगा सर। तो 56 में 34 जुड़ करके ये वाला पद क्या आएगा सर? ये वाला पद आएगा 90। अब चूंकि ये वाला 90 है, तो 302 में 90 घट करके आएगा आंसर कितना? 212। यहां पे घटेगा। देखो ना, ये वाला सीरीज कम होने वाला है, ये बढ़ने वाला है। तो नोटिस करना पड़ेगा आपको। 2 में ये 10 जुड़ के 12 आया ना, 12 में 18 जुड़ के 30, 30 में 26 जुड़ के 56, तो 56 में 34 जुड़ के आएगा 90। उसके बाद लेकिन 402 में 2 घट के 400, 400 में 12 घट के 388, 388 में 30 घट के 358, 358 में 56 घट के 302, तो 302 में 90 घट करके क्या आएगा? 212। समझ आ रहा है? थोड़ा सा नोटिस करेंगे, आराम से प्रश्न बनते हैं, एकदम आराम से प्रश्नों को डील किया जा सकता है, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। एकदम आराम से प्रश्नों को डील करिए। 402 से 402 का डिफरेंस, डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव रखिए। बड़े से छोटे को माइनस करिए, बड़े से छोटे को माइनस, बड़े से छोटे को माइनस, बड़े से छोटे को माइनस। इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता, ये पता चला तो यहीं पे सोच लीजिए 302 में घटा करके आंसर बताऊंगा। अब ये वाले को नोटिस करिए, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से डिफरेंस निकाला। 2 और 12 का डिफरेंस 10, 12 और 30 का डिफरेंस 18, 30 और 56 का डिफरेंस 26। ये वाला डिफरेंस मुझे नहीं पता, इसमें क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब नोटिस किया, 10 में 8 बढ़ा 18, 18 में 8 बढ़ा 26, 26 में 8 बढ़ा 34, ये 34 आया। तो ये वाला पद 56 में 34 जुड़ करके आएगा, क्योंकि ये बढ़ने वाला है 90। 302 में 90 घट के कितना? 212। अब इसी को देखना एक और तरीके से कैसे बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आप सोच पाएंगे ऐसा? ये भी आपको सोचना होगा। चलो, एक और तरीका क्या था? 402, 400, 388, 358, 302 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना, ये डिफरेंस कितना निकाले? 2। ये डिफरेंस कितना? 12। ये डिफरेंस कितना? 30। ये डिफरेंस कितना? 56। ये वाला डिफरेंस मेरे को चाहिए। तो 2 क्या है? 1 गुड़ा 2। 12 क्या है? 3 गुड़ा 4। 30 क्या है? 5 गुड़ा 6। 56 क्या है? 7 गुड़ा 8। तो 1 गुड़ा 2, 3 गुड़ा 4, 5 गुड़ा 6, 7 गुड़ा 8। तो यहाँ पे गारंटीड क्या होगा सर? 9 गुड़ा 10 यानी 90। तो 302 में 90 घटा करके आंसर कितना दीजिए? 212। लेकिन क्या आप ऐसा सोच पाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि एग्जाम में ऐसा सोच पाएंगे। कितने लोग ऐसा सोच पाए थे? कमेंट करो तो, कि सर 2 मतलब 1 गुड़ा 2 है, लिखवाया था भी। 12 मतलब 3 गुड़ा 4, 30 मतलब 5 गुड़ा 6, 56 मतलब 7 गुड़ा 8, तो 90 मतलब 9 गुड़ा 10 यहाँ पे होगा। कितने लोग ऐसा सोच पाए थे बताओ मेरे को? अभी लिखवाया था ये जानकारी, उसके बाद कितने लोग ऐसा सोच पाए? कोई सोच पाया क्या ऐसा? बताओ तो जल्दी से, कोई ऐसा सोच पाया व्यक्ति? जल्दी बताइए। नहीं सोच पाए? देखो, अभी लिखवाया था ये जानकारी, ये देखिए, अभी लिखवाया था ये जानकारी। अभी लिखवाने के बावजूद आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो एग्जाम में फिर सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी। ये देखो, अभी लिखवाया था ये जानकारी। तो जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से बनाएंगे तो प्रश्न बनेंगे ही आपसे, कोई रोक नहीं पाएगा। बार बार बोल रहा हूं आपको। चलो लिखो, फिर अगला प्रश्न लिखो, एक और ट्राई करो, उसके बाद एक खास बात बताऊंगा। फिर एक और प्रश्न ट्राई करो आप लोग जल्दी से। चलिए लिखिए। 7, 18, 40, 73, 117 क्वेश्चन मार्क। ये आसान है, ये बनना ही चाहिए यार, ये सभी से बनना चाहिए। जल्दी से बनाइए।
जल्दी ट्राई करिए सभी लोग। सात 18 40 73 117। बहुत बढ़िया राजकुमार, बहुत बढ़िया। ये बनना चाहिए था, जल्दी से बनाइए। पहले स्टेप में ही अगर आपको समझ आ रहा है तो दूसरे स्टेप में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टेप में आपको बातें समझ में आ गई तो दूसरे स्टेप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। जबरन काहे जाना, जब आपको पहले में ही समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, तो दूसरे में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, देखना। रॉन्ग वन आउट भी बताऊंगा कल, कल पूरा खत्म करूंगा इसको। कल 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा ये। परसों की क्लास का शेड्यूल आपको बताऊंगा मैं। परसों ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, शुक्रवार को भी और शनिवार को भी। कल पूरा सीरीज खत्म करेंगे अपन। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस टाइम पे अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स कवर होंगे। बहुत बढ़िया अंजू, छाया, अंकिता, सोनल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। दीपिका, बहुत बढ़िया। सर डिफरेंस का सीरीज से समझ आ रहा है, 73 का डबल भी नहीं है ये। मैंने बोला है लास्ट के 2 पद को पकड़ना, 2 गुना, 2.5 गुना या उसके अंदर ही रहेगा। इसका मतलब सीरीज जो होगा वो डिफरेंस का होगा। तो डिफरेंस का सीरीज है सर। डिफरेंस डिफरेंस खेलते हैं। डिफरेंस कितना? 11। डिफरेंस कितना? 22। ये तो सर बहुत आसान हो रहा है। 33। सर ये तो बहुत आसान हो रहा है। 44। 11, 22, 33, 44। सर फिर से डिफरेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। 11 के मल्टीपल्स हैं, 11 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे गारंटीड 55 आएगा। तो 117 में 55 क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? चूंकि इंक्रीजिंग वाला है तो 55 जोड़ दीजिए सर। कितना आ जाएगा? 172 आंसर आ जाएगा सर। नहीं समझ आता तो फिर से यहाँ पे 11 लिखते, यहाँ 11 लिखते, यहाँ 11 लिखते, तो यहाँ पे भी 11 होता। ये 11 होता तो 44 में 11 जुड़ के 55, 117 में 55 जुड़ के 172 बन जाएगा। अब देखो डिफरेंस के सीरीज में प्रॉब्लम कहां पे आएगा, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम कहां पे आएगा डिफरेंस के सीरीज में? तो प्रॉब्लम कहां पे आएगा, इस बात को ध्यान से समझना। डिफरेंस वाले सीरीज में प्रॉब्लम कहां पे आता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए जनरली सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः होगा क्या, तो सामान्यतः होगा क्या कि डिफरेंस की सीरीज में अंतिम पद को ही पूछेगा। डिफरेंस वाली जो श्रृंखला है इसमें अंतिम पद ही आपसे पूछेगा। अंतिम पद, बीच का कोई पद नहीं पूछेगा। जनरली जनरली बोल रहा हूं, अंतिम पद ही आपसे पूछेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला प्रश्न था, अंतिम पद आपसे पूछा, ये दूसरा प्रश्न था, अंतिम पद आपसे पूछा, ये तीसरा प्रश्न था, यहाँ पे भी अंतिम पद पूछा, इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे भी अंतिम पद पूछा, इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे भी अंतिम पद पूछा। तो जनरली डिफरेंस की श्रृंखला में अंतिम पद ही आपसे पूछेगा। प्रॉब्लम कहां पे खड़ा हो जाएगा, जब बीच का कोई पद मिस कर देगा और वो पूछेगा। बीच का कोई पद मिसिंग करके वो पूछेगा ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। बीच का कोई पद मिसिंग करके अगर वो पूछा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बीच का कोई पद मिसिंग करके उसी को पूछा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तब होगा प्रॉब्लम। तो बीच का कोई पद मिस करके आपसे पूछा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझना बात को। वहां पे है ना अननोन क्वेश्चन मार्क बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं लिखा यहां 0, यहां लिखा 7, ध्यान से समझना। यहां लिखा मान लो मैं 28, यहां क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहां लिखा 124, यहां लिखा 215। प्रॉब्लम क्या होगा, ध्यान से समझना। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम यह होगा सर कि डिफरेंस का सीरीज है, समझ में आ रहा है सर। 124 का डबल भी नहीं है। लॉजिक आप खोज पा रहे हैं क्या? शुरू में मान लो नहीं खोज पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो डिफरेंस डिफरेंस खेलोगे तो 0 और 7 का डिफरेंस कितना? 7। 7 और 28 का डिफरेंस कितना? 21। यहां पे डिफरेंस मेरे को नहीं पता सर, क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है। यहां का डिफरेंस मेरे को नहीं पता सर, क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है। यहां का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 91। अब आपको
बीच वाला पद अगर मिसिंग करके सीरीज दे रहा है तो आपका पूरा कोशिश होगा कि शुरू में ही कोई लॉजिक अपन ढूंढ ले सर, डिफरेंस के भरोसे ना बैठे, शुरू में ही कोई लॉजिक अपन को ढूंढना पड़ेगा। नहीं मिल पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ये वाले स्टेप में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये वाले में। इसके नीचे जाके कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, इसके नीचे जाके कोई फायदा क्यों नहीं मिलेगा सर? फायदा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे चलो कितना आएगा 14, यहां पे मेरे को नहीं पता क्या आएगा, यहां पे मेरे को नहीं पता क्या आएगा, यहां पे मेरे को नहीं पता क्या आएगा। अब केवल एक ही पद के बेसिस पे अगले 3 पद कैसे बता दोगे? मैं बोला 14 के बाद लाइन से 3 पद बताओ क्या आएगा, अभी कैसे बताऊंगा यार? अनंत संभावना है, 15 16 17 ले लो, 16 18 20 ले लो, अरे कुछ भी ले लोगे यार। 14 के बाद 14 का मल्टीपल ले लो, कुछ भी ले लोगे। 14 के बाद अगले 3 पद कैसे बता दूंगा? यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, अनंत संभावना है ये तो बीच का कोई पद अगर डिफरेंस के सीरीज में मिसिंग किया ना, मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन में तो जनरली वो बीच का पद को ही मिसिंग करेगा, समझाऊंगा कल मल्टीप्लीकेशन आपको। मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में वो जनरली बीच के पद को ही मिसिंग करेगा, गारंटीड है एकदम। मल्टीप्लीकेशन के सीरीज में बीच के पद को ही मिसिंग करेगा वो, लेकिन डिफरेंस के सीरीज में सामान्यतः वो अंतिम पद को मिस करेगा, अंतिम पद को। बीच का कोई पद अगर मिस किया तो आपके पास चॉइस है कि शुरू में ही कोई लॉजिक ढूंढो या एक बार डिफरेंस निकाल के कोई लॉजिक ढूंढो। इसके बाद वाले डिफरेंस में जाएंगे तो सारे ही पद लगभग अननोन हो जाएंगे। तो यहां पे तो आने का कोई औचित्य बचेगा ही नहीं, यहां पे आने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। तो सर आपको या तो इसी में पूरा दिमाग लगाना है, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो इसमें आपको आके दिमाग लगाना है, या तो सर आपको इसमें दिमाग लगाना है पूरा पूरा, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो ये वाले प्रश्न में आप क्या करते? शुरू में ही पूरा दिमाग लगा लेते। शुरू में दिमाग कैसे लगाते? सर 215 को देख के 6 का क्यूब याद आ रहा है, 6 का क्यूब -1 ये याद आएगा। आप बोलेंगे सर हमको तो याद नहीं आ रहा था, एनालॉजी पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, मिसिंग टर्म पढ़ाऊंगा, तो याद आ ही जाएगा यार। सर 215 को देख के याद आया 6 का क्यूब -1 है, तो ये 6 का क्यूब -1 तो ये 5 का क्यूब -1 है। और ये दिखा सर 3 का क्यूब, सॉरी 27 होगा, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 26 होगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, 26 होगा यहाँ पे। तो 7 और 26 का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यहाँ पे 12, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा था कि बीच का कोई पद अगर मिस किया, बीच का कोई पद अगर मिस किया ना, तो फिर डिफरेंस डिफरेंस खेल के कोई मतलब नहीं होगा। आपको ये समझना है कि बीच का कोई पद अगर मिस किया तो या तो आप पहले बार में ही पूरा का पूरा छानबीन करके लॉजिक ढूंढ लो, अगर पहले बार में नहीं ढूंढ पाए तो अगले स्टेप में तो ढूंढना ही पड़ेगा, उसके नीचे जाके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 12 के बेसिस पे, 12 के बेसिस पे अगले 3 पद आप कैसे बता पाओगे? संभव ही नहीं है। तो पहले ही स्टेप में आपको लॉजिक यहाँ पे ढूंढना था, और नंबर्स पे खेल इतना खेल लेंगे अपन कि लॉजिक मिल जाएगा। 215 क्या है? 6 का क्यूब -1, ये 5 का क्यूब -1, ये 3 का क्यूब -1, ये 2 का क्यूब -1 और ये 1 का क्यूब -1। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? 4 का क्यूब -1, मतलब आंसर कितना होगा? 63 होगा। तो बीच वाला पद अगर मिस किया, बीच वाला पद अगर मिस किया, बीच वाला पद अगर मिस किया तो आपका पूरा फोकस होगा कि पहले बार में ही सर लॉजिक ढूंढूं। अगर पहले बार में नहीं मिला लॉजिक तो अगले स्टेप में बस आ सकते हो, उसके आगे जाओगे तो कोई औचित्य नहीं बनेगा। क्योंकि आप इसके आगे आए तो 7 और 19 का डिफरेंस कितना आया? 12। इसके बाद ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता। तो केवल 12 के बेसिस पे कैसे मैं अगले 3 पद बता दूं? संभव ही नहीं है। तो या तो मेरे को इसी में काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो यहां पे आ सकता हूं, इसमें भी मत ही आना क्योंकि यहाँ पे दो दो पद क्या है? अननोन है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आ सकते हैं आप। तो पहले स्टेप में आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप काम कर लेंगे, आगे चल के नंबर्स पे खेल खेलेंगे अपन एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, मिसिंग टर्म में। तो 215 को देख के दिखेगा कि सर ये तो 6 के क्यूब में 1 कम है, 124 5 के क्यूब में 1 कम है, 26 3 के क्यूब में 1 कम है, ये 2 के क्यूब में 1 कम है, ये 1 के क्यूब में 1 कम है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 के क्यूब में 1 कम, 64 में 1 कम, आंसर क्या आएगा? 63 आएगा।
तो पहले ही सीरीज को आप आइडेंटिफाई करना, लॉजिक खोज लेना, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा यहां आना, इसमें तो आना ही मत, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सामान्यतः ऐसे प्रश्न कम आते हैं। मैंने बोला डिफरेंस के सीरीज में अंतिम पद को ही जनरली वो मिसिंग करेगा, लेकिन एक आध दो प्रश्न आपको प्रैक्टिस शीट में भी ऐसे मिलेंगे जहां पे बीच वाला पद को वो मिस कर दिया है, तो बीच वाले पद को मिसिंग किया तो यहीं पे लॉजिक ढूंढना, अदरवाइज यहां पे, इससे नीचे नहीं आना है आपको। प्रियंका मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगा, हर क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं? बोलो भाई, समझ आ रहा है? ये समझ आया जो समझा रहा था? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिए। ये जो समझा रहा था, प्रॉब्लम कहां पे आता है, ये जो प्रॉब्लम आता है ये समझा रहा था मैं आपको। एक और चॉइस क्या है आपके पास, एक और चॉइस ये है आपके पास, इसी प्रश्न में एक और चॉइस ये बचती है आपके पास, समझना बात को। एक और चॉइस आपके पास ये बची कि सर मैं पहले वाले में ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा लॉजिक को। आपने बोला सर बीच वाला पद अगर मिस किया तो फिर सर आपको यहीं पे लॉजिक ढूंढना है, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप नीचे आ सकते हो, यहां पे आ सकते हो, इससे नीचे आने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो आपको पूरा जी जान इन्हीं दोनों में झोंकना होगा। तो मान लो सर अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, मुझे पहले स्टेप में समझ में आया ना अगले में आया, तो मैं क्या करूंगा, तो एक और तरीका आपके पास बचता है कि ऑप्शंस रख के आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन को रखने पर एक मैनर आपको मिल रहा है। जैसे 63 को मैं यहां पे पुट कर देता, मान लो 63 को मैं यहां पे पुट कर देता, तो क्या एक मैनर मिल रहा है, क्या एक मैनर मिल रहा है, क्या देखते हैं। 0 और 7 का डिफरेंस कितना, 7, 7 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे 7 और 26 का डिफरेंस बोलो कितना आएगा, 19। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 13 में 6 गया 7, 5 में 2 गया 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, देखो 5 में 3 गया 2, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 5 में 5 गया 0, 21 में 12 गया 90। फिर से डिफरेंस निकाला कितना आएगा, 12, यहाँ पे कितना 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 13 में 6 गया 7 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 12 में 7 गया, देखो तो डिफरेंस सही आ रहा है क्या, 0 और 7 का डिफरेंस कितना 7, 7 और 26 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 7 और 26 का डिफरेंस 16 में 7 गया 9, उधर कितना बचा 16, 16 और 3 कितना 19, यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 13 में 7, 13 में 6 गया, 13 में 6 गया कितना बचेगा 7, और 5 में 2 गया कितना बचेगा 3, 5 में 3 गया 2 बचेगा, 12 में 6 गया 6 बचेगा, 5 में 5 गया 0, 21 में 12 गया 90। 7 और 19 का डिफरेंस कितना 12, 19 और 37 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 19 और 37 का डिफरेंस 18। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा देखते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, 12 में 7 गया 5, 5 में 3 गया 2। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए तो एक बार, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या डिफरेंस निकालने में, एक बार देखिए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा निकाल लिए तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस में मिस्टेक हो रहा है क्या, फटाफट देखो एक बार, जल्दी से देखो एक बार। ठीक चल रहा है क्या, जीरो 7 26 63 125, सॉरी 124, यहाँ पे क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है, यहाँ मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। ये देखो यहाँ पे 124 था, यहाँ पे 215 था, ये देखो मैंने क्या बोला था, बीच वाले पद को क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया, बीच वाले पद को मान लो मिस कर दिया, बीच वाले पद को ऐसा मिस कर दिया है। मैं क्या बोल रहा था, बीच वाले पद को अगर ऐसा मिस कर दिया है तो पहले स्टेप में क्या करना होगा आपको, पहले स्टेप में आपको लॉजिक ढूंढना होगा, पहले स्टेप में। अगर पहले स्टेप में लॉजिक मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अगले स्टेप में आ सकते हो, मतलब मैक्सिमम यहां पे आ सकते हो आप, मैक्स टू मैक्स यहां आ सकते हो, इसके नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले स्टेप में आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले स्टेप में आपने लॉजिक ढूंढ लिया था, 6 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे गारंटीड 4 का क्यूब माइनस 1 होगा और आंसर आपका कितना आएगा 63।
तो मैक्स टू मैक्स एक स्टेप आ सकते हो, वरना इसी में पूरा फोकस करना। मान लो आप बोले सर मेरे को नहीं मिल पा रहा है, नहीं खोज पाया ना इसमें ना अगले स्टेप में, तो आप क्या करना, ऑप्शन रख के चेक करना। ऑप्शन यहाँ पे कितना रखा, मैं 63 रख दिया, पहला ऑप्शन मान लो 63 रख दिया, तो एक मैनर मुझे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ 7, यहाँ कितना आएगा देखो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 16 19, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 13 में 6 गया कितना 7, 5 में 2 गया कितना 3, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 4 में 3 गया 1, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 21 में 12 गया 9, यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा देखो 18, यहाँ पे कितना 24, यहाँ पे कितना 30। एक मैनर मिल रहा है सर, इसका मतलब जो मैंने रखा है वो क्या है, सही है, जो मैंने रखा है वो सही है। ये एक तरीका है आपके पास, एक तरीका ये है। तो बीच वाले पद को जब मिस करेगा ना, तो आपके पास चॉइस क्या बचता है कि आप पहले स्टेप में जी जान लगा दो, नहीं मिला तो अगले स्टेप में लगा दो, नहीं मिला तो फिर ऑप्शन रख रख के देखो कौन से ऑप्शन को रखने पर पहले स्टेप में कोई मैनर मिल रहा है या दूसरे स्टेप में कोई मैनर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैनर मिल गया, 12 के बाद 6 बढ़ा, 18 के बाद 6 बढ़ा, 24 के बाद 6 बढ़ा। इसका मतलब जो मैंने रखा है वो क्या है, सही है, जो मैंने रखा है वो सही है। तो ये डिफरेंस का सीरीज हो गया कंप्लीट आपका, डिफरेंस का सीरीज आपका कंप्लीट। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज पे कल काम कराऊंगा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड सीरीज आपको बताऊंगा और कल एक प्रैक्टिस शीट दूंगा फिर आपको। असंगत पद को, रॉन्ग वन आउट को भी कल बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसमें यही सब तामझाम लगेगा, उसमें भी यही सब तामझाम लगेगा। तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप। डिफरेंस के सीरीज पे काम हो गया है, मल्टीप्लिकेशन के सीरीज पे कल काम कराऊंगा, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज लिखवाऊंगा, रॉन्ग वन आउट कैसे फाइंड करते हैं ये बताऊंगा, कुछ सीरीज ऑल्टरनेट चलती हैं इस प्रकार से, उनको कैसे पहचानेंगे सर, इस प्रकार से चलती हैं, ये देखो ऐसे चलती हैं ऑल्टरनेट, ये देखिए इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी कल बताऊंगा। यहां तक समझ आए, जल्दी से बताइए, देख लीजिए यहां तक कितना सारा पढ़े हैं आज। तो सबसे पहले मैं पूरा पिक्चर बताया आपको कि श्रेणी के चैप्टर का पिक्चर क्या रहेगा, क्या क्या किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आप देखेंगे। इसके बाद आप यहां पे आए, यहां पे आने के बाद आपने देखा कि बेसिक इंफॉर्मेशन में नंबर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके बाद स्क्वायर, क्यूब, इसके बाद फैक्टर और मल्टीपल्स को आपने समझा, इसके बाद ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और आपने लिखी, उसके बाद अप्रोच को आपने समझा कि डिफरेंस का सीरीज है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का पहचानेंगे कैसे, उसके बाद डिफरेंस के सीरीज के एग्जांपल्स आपने डील किए, बुक में क्या किया है, अपन कैसे बनाएंगे, ये बातों को समझा। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया, लास्ट में मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या होता है कि बीच वाला कोई पद अगर स्किप कर दे तो प्रॉब्लम होता है। इस स्थिति में आपको पहले ही स्टेप में पूरा जी जान लगाना है, नहीं आया तो अगले स्टेप में लगाना ही पड़ेगा, उसके नीचे जाके कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे पद अननोन हो जाते हैं, केवल एक ही नोन रहेगा यहाँ पे। अगर नहीं लग पा रहा है लॉजिक तो फिर एक चॉइस ये भी बचता है कि ऑप्शंस रख रख के देखेंगे कौन से ऑप्शन में एक मैनर, एक लॉजिक मेरे को मिल रहा है। इतना काम करना है आपको। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कल मिल जाएगा सोनल, कल मिलेगा ना, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कल मिल जाएगा आपको, सीरीज का एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कल आपको मिल जाएगा। तो कल मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये 3-4 प्रश्न यहां से आएंगे ही, ध्यान रखिएगा 3 से 4 प्रश्न यहां से आएंगे ही, गारंटीड है एकदम। चलो तो कल मिलते हैं अपन, यहीं तक रखते हैं आज। समझ आया पूरा लेक्चर आज का, एकदम अप्रोच पे काम करेंगे। देखो रीजनिंग का अप्रोच ही मेन है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। अप्रोच अगर समझ में आया तब क्वेश्चंस बनेंगे, अप्रोच अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे। अप्रोच का ही खेल है पूरा पूरा। तो यहां तक पढ़ के आइए आप लोग, इसको घर जाके एक बार और देख लीजिएगा, मतलब घर में तो है ही आप लोग, एक बार और इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस शीट कल दे दूंगा, मैं कल कंप्लीट करूंगा इसको पूरा, उसके बाद प्रैक्टिस शीट दे दूंगा। शुक्रवार शनिवार को ज्योमेट्री का क्लास भी लूंगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा आप लोग को, समय देंगे समझ में पूरा आएगा। आराम से ही चलता हूं मैं ऐसा भगाऊंगा नहीं, अपने जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आराम से ही पूरे होते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स में ज्यादा लेता हूं, करूंगा आराम से ही कंप्लीट, अच्छी तरीके से होगा, और मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी एकदम श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं मैं। चलो मिलते हैं फिर अपन कल।